हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था क्लास 9th मैथ सिलेबस का चैप्टर पॉलिनोमियल, जिसकी थ्योरी, बेसिक्स एंड एक्सरसाइज 2.1 हम कंप्लीट कर चुके थे लास्ट वीडियो में। आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 की। तो देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस ऑफ 4x स्क्वायर प्लस ऑफ 3 एट x इक्वल्स टू ऑफ 0 एट x इक्वल्स टू ऑफ -1 एट x इक्वल्स टू ऑफ 2। मतलब क्या है बेटा, हमारे पास यहाँ पे एक पॉलिनोमियल गिवन है जिसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व है वो x है। हमें क्या करना है, हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। कब निकालनी है वैल्यू? जब जो इसमें वेरिएबल इन्वॉल्व x है उसकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हमारे पास हो। एक बार हमारे पास वैल्यूज की क्या है 0, एक बार हमारे पास है बेटा -1, एक बार हमारे पास क्या है प्लस का 2। तो हमें तीनों x की वैल्यू पर इस पॉलिनोमियल की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। ठीक है, करते हैं बेटा स्टार्ट। तो देखिए जरा, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसका पार्ट फर्स्ट। और पार्ट फर्स्ट में हमारे पास क्या गिवन है, तो बेटा गिवन में हमारे पास है पॉलिनोमियल। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम p का यूज करते हैं, और उसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व होता है उसको हम कहां पे लिखते हैं, उसको हम लिखते हैं ब्रैकेट में। तो हमारे पॉलिनोमियल में x वेरिएबल इन्वॉल्व है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है x। ठीक है, क्या है पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल हमारे पास है 5x माइनस ऑफ 4x स्क्वायर प्लस ऑफ 3। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें कहां पे निकालनी है, तो हमें निकालनी एट x इक्वल्स टू ऑफ 0 पे। पहला वाला पार्ट कर रहे हैं तो एट x इक्वल्स टू ऑफ 0 पे निकालनी। कैसे निकालेंगे हम वैल्यू, तो वैल्यू निकालने का तरीका हमारा ये रहेगा कि हमें x के यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है बेटा, तो x के यहाँ पे हमें 0 सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो करते हैं। तो आपके पास यहाँ पे जहां जहां पर x है सब जगह आप कर देंगे 0। ठीक है, ये देखिए मैंने कर दिया सब जगह 0 जहां जहां पे x था। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन पे देखते हैं क्या आता है। 5 इंटू आप 0 करोगे बेटा 0 आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास है माइनस का 4 इंटू में हमारे पास है 0 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, और 0 से 4 का मल्टीप्लाई, तो अगेन हमारे पास क्या है 0। तो आपके पास यहाँ पे क्या बच रहा है 3। मतलब क्या है कि आपका जो पॉलिनोमियल यहाँ पे गिवन था, उस पॉलिनोमियल में जब वेरिएबल की वैल्यू 0 हमने रखी तो हमारे पास पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ रही है 3। ठीक है, चलिए करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास बेटा क्या गिवन है, अगेन हम गिवन में क्या लिखेंगे हमारा पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल हमारे पास क्या था बेटा px। तो px में क्या था 5x माइनस ऑफ 4x स्क्वायर। क्या है आपके पास माइनस ऑफ 4x स्क्वायर। तो 5x माइनस ऑफ 4x स्क्वायर माइनस ऑफ 4x स्क्वायर प्लस में आपके पास बेटा है 3। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3। और अभी हमें कब निकालनी है वैल्यू, तो एट x इक्वल्स टू ऑफ -1 पे हमें वैल्यू निकालनी है। तो अब हम क्या करेंगे, तो हम ये करेंगे जहां जहां पर x है वहां सब जगह हम करने वाले हैं -1। ये 5 इंटू ऑफ -1 माइनस ऑफ 4 इंटू ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस ऑफ 3। ठीक है बेटा, अच्छा तो यहाँ पर हमारे पास p -1 इज इक्वल्स टू ऑफ 5 इंटू -1 करेंगे तो बेटा माइनस का 5 आ जाएगा। यहाँ पर देखो आप माइनस का 4 था और आपके पास -1 का स्क्वायर है, तो -1 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, और ये आपके पास है 3। ठीक है, अच्छा तो -1 ये हमारे पास हो जाएगा बेटा माइनस ऑफ 5 माइनस का 4 प्लस का 1, तो क्या हो जाना माइनस का 4 प्लस में क्या है बेटा 3। ठीक है, तो आपके पास p माइनस ऑफ 1 -5 -4 क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 9 हो जाएगा, प्लस में हमारे पास 3 हो जाएगा। तो p ऑफ -1 बेटा हमारे पास आ जाना है 6। कितना आ जाना है 6। ठीक है, ये हो गया हमारे पास कि हमारे पास पॉलिनोमियल की वैल्यू -6 होगी, जबकि हम x की वैल्यू क्या रख रहे हैं -1 रख रहे हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें क्या है। तो एक पार्ट और इसका है, तो मैं उसको बोल देता हूँ थर्ड पार्ट। तो उसमें हमारे पास गिवन क्या है भाई, उसमें भी हमारे पास गिवन रहेगा px। तो पहले हम px लिख लेते हैं। तो px हमारे पास कितना है 5x माइनस ऑफ 4x स्क्वायर प्लस में बेटा आपके पास है 3, और इसकी वैल्यू हमें कहां पे निकालनी है, तो एट x इक्वल्स टू +2 पे निकालनी है। ठीक है, तो हम x के यहाँ पे भी क्या करने वाले हैं 2 करने वाले हैं। तो 5 इंटू ऑफ 2 माइनस का 4 इंटू ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस में हमारे पास क्या है 3। ठीक है, अच्छा p2, तो p2 की वैल्यू तो 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा 10। यहाँ पर हमारे पास है माइनस ऑफ 4 और 2 की पावर 2 मतलब क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा 3। क्लियर है, तो p2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, तो आपके पास 10 माइनस ऑफ 16 प्लस में आपके पास क्या है 3। यदि हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा p2 इज इक्वल्स टू आपके पास हो जाना है 10 प्लस का 3 प्लस का, तो कितना हो गया 13 माइनस का 16, तो आ जाएगा -3। तो यदि हम हमारे पॉलिनोमियल px में x के प्लेस पे 2 रख रहे हैं तो वैल्यू कितनी आ रही है बेटा -3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास है फाइंड p0 p1 एंड p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। मतलब अभी इन्होंने क्या किया है, हमें नीचे यहाँ पे इतने सारे 4 पॉलिनोमियल्स देके रखे हैं
और इन पॉलिनोमियल्स में जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उसकी वैल्यू एक बार हमें रखना है 0 और हम वैल्यू निकालेंगे इस पॉलिनोमियल की, एक बार हम रखेंगे 1 फिर हम वैल्यू निकालेंगे, एक बार हम रखेंगे 2 और फिर हम वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो करते हैं हम जरा स्टार्ट। ऐसे हमें 4 के 4 पॉलिनोमियल्स के लिए करना है। ठीक है, चलिए तो हमारे पास पार्ट फर्स्ट, तो पार्ट फर्स्ट में हम सबसे पहले तो क्या लिखेंगे कि हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल क्या है। तो गिवन हमारे पास यहाँ पे पी एक्स बेटा जो है वो आपके पास, सॉरी पी एक्स नहीं है इस बार, पी वाई है, तो हम बाय कर लेते इसको। तो हमारे पास गिवन पी वाई क्या है, तो पी वाई इज इक्वल टू आपके पास है वाई स्क्वायर माइनस ऑफ वाई प्लस ऑफ 1। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू निकालनी है कहां पर, P0 पर निकालनी है, P1 पर और P2 पे, तो निकालते हैं। तो पहले मैं क्या स्टार्ट कर रहा हूं, तो पहले मैं ले लेता हूं P0, मतलब हमें क्या करना है, तो y के यहाँ पे बेटा हमें 0 करना है। ठीक है, तो जहां जहां पे y है वहां सब जगह आप क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। ये कर दिया मैंने, ये कर दिया और ये कर दिया। अब इसको हम करें सिंप्लीफाई, तो यदि हम इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो P0 तो आपका ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1। तो आपके पास P0 की वैल्यू क्या आने वाली है, P0 की वैल्यू आ गई बेटा 1। ठीक है, ये हो गया आपके पास इसका फर्स्ट पार्ट। करते हैं इसका जरा सेकंड पार्ट, मैं ही कर देता हूं। तो आपके पास ये बी वाला पार्ट, तो इसमें मैं क्या करूं, पहले इसमें मैं क्या लिखूंगा गिवन, तो सॉरी गिवन तो आपके पास ऑलरेडी है, पी जो मैं ले रहा हूं, मतलब सेकंड पार्ट जो मैं ले रहा हूं इसका फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में ले रहा हूं, उसको मैं क्या ले रहा हूं P1 ले रहा हूं। यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूं P1, ये हो गया P एंड 1। मतलब अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि हमारे पास जो ये पॉलिनोमियल है इसमें y के प्लेस पे अब हमें 1 रखना है। यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा 1 का स्क्वायर, माइनस में क्या आ जाएगा 1 और प्लस में भी क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो P1 की वैल्यू क्या हो रही है, तो P1 की वैल्यू हमारे पास 1 का स्क्वायर बेटा 1 हो जाना है, ये माइनस का 1 और ये क्या प्लस का 1। तो P1 की वैल्यू आपके पास आ जानी है -1 प्लस 1 क्या हो जाएंगे बेटा कैंसिल, बचेगा क्या ओनली प्लस का 1। अभी देख लेते हैं इसका थर्ड पार्ट, मतलब आपके पास ये फर्स्ट क्वेश्चन का ही थर्ड पार्ट हो रहा है। कौन सा हो रहा है, P2 हो रहा है। ठीक है, तो करते हैं रेस्ट को भी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा P और इस बार हमें लेना बेटा 2, तो ये हो गया मेरे पास 2। अब यहाँ पे क्या लिखा था, तो वही सेम, ये जो हमारा पॉलिनोमियल है ना इसमें हमें अब y के जगह पे क्या करना है बेटा 2 करना है। तो मैं करता हूँ y के जगह पे 2, तो आपके पास ये हो गया 2 का स्क्वायर, क्योंकि वहां पे y स्क्वायर था, फिर आपके पास था माइनस ऑफ y, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ माइनस ऑफ 2, फिर था प्लस ऑफ 1, तो मैं कर देता हूँ प्लस ऑफ 1। ठीक है, इसको भी हम जरा सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं P2 की वैल्यू क्या आ रही है। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा, -2 का -2 और +1 का +1। ठीक है, तो P2, तो P2 इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाना 4 - 1, सॉरी 4 + 1, हमारे पास यहाँ पर क्या है 4 + 1, तो 4 + 1 क्या हो जाएगा, तो 4 + 1 हमारे पास 5 हो जाएगा, तो ये हो गया 5, माइनस में 2 करना है, तो हमारे पास बेटा P2 की वैल्यू क्या आ रही है, तो P2 की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3। कितनी आ गई है 3। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास जो इसका फर्स्ट पार्ट था वो हमने कर लिया और उसकी वैल्यू हमने P0 निकाल दी, P1 निकाल दी और P2 निकाल दी। मतलब y = 0 रखकर हमने वैल्यू निकाल दी, y = 1 रखकर हमने वैल्यू निकाल दी और y = 2 रखकर भी हमने वैल्यू निकाल दी। अभी चलते हैं जरा इसके सेकंड पार्ट पर। तो सेकंड पार्ट देखते हैं इसका क्या है। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास फिर से पॉलिनोमियल तो बेटा सेम है, पॉलिनोमियल नहीं सॉरी डिफरेंट है, पॉलिनोमियल हमारे पास डिफरेंट है। तो इस बार पॉलिनोमियल क्या है, तो इस बार हमारे पास है Pt, तो Pt = हमारे पास क्या बेटा 2 + t + 2t की पावर 2 और यहाँ पे माइनस का हमारे पास क्या है, तो माइनस का बेटा हमारे पास यहाँ पे t3। ठीक है, माइनस का आपके पास यहाँ पे क्या है t3, तो हम लिख देते हैं -t3। क्लियर है, चलिए अब हमें क्या करना है, इसके लिए भी हमें तीनों वैल्यूज निकालनी है, P0 भी निकालना है, फिर हमें P1 भी निकालना है और हमें P2 भी निकालना है। तो निकालते हैं जरा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में करता हूँ फर्स्ट, तो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कि हमें किस पे निकालना है P0 पे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ P0। ठीक है बेटा, यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ P0, देखते हैं P0 मतलब अभी हम क्या करने वाले हैं, टी के जगह पर हमें जो वैल्यू रखनी है वो क्या रखनी है, तो टी के जगह पर हमें वैल्यू रखनी है बेटा 0। तो आपका जहां जहां पर यहाँ पे टी होगा सब जगह आप क्या कर दोगे 0। तो 2 प्लस में हमारे पास 0 प्लस में हमारे पास 2 और यहाँ पे बेटा 0 का स्क्वायर, फिर हमारे पास माइनस में हो जाएगा 0 का क्यूब। क्लियर, इसको हम सॉल्व करें तो P0 का P0 ही रहेगा, 2 का 2 रहेगा 0 और आप यहाँ पे देखो 2 इंटू क्या है 0 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा और 0 से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन 0 और क्यूब भी क्या आ जाना है 0। मतलब हमारे पास P0 की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है बेटा 2 आ रही है। ठीक है, अच्छा जी, इसका सेकंड पार्ट में यही देख लेता हूँ। तो आपके पास अगेन अब हमें निकालना बेटा P1, मतलब हम यहाँ पर जो वेरिएबल t है उसकी वैल्यू क्या रखने वाले हैं 1। तो देखते हैं, तो आप कैसे 2 यहाँ पर आपके पास आ जाएगा बेटा 1, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर और यहाँ पर हमारे पास आ जाना है 1 का क्यूब। क्या आ जाएगा 1 का क्यूब। क्लियर है, करते हैं इसको सॉल्व। तो P1 तो आप कैसे हो जाएगा 2, ये आपके पास हो जाना है 1, ये आपके पास हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही आना है, 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 1 का क्यूब भी हमारे पास 1 आना है। ठीक है, अच्छा जी, तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या होता है हमारे पास। तो यहाँ पास 2 + 1 3, 3 + 1 5, 5 - 1 कर दोगे तो कितना हो जाएगा 4। मतलब हमारे पास P1 की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 4 आ रही है। ठीक है, चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ C। अब बेटा इसमें हमें निकालनी है P2 की वैल्यू, कौन सी वैल्यू निकालनी है P2। तो अब हम क्या करने वाले हैं,
इस पॉलिनोमियल में t के प्लेस पे हम रखने वाले हैं 2, तो मैं रख देता हूं। तो आपके पास ये आ गया 2, अगेन t है तो उसके यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर आपके पास है प्लस का t का प्लस 2t का स्क्वायर, तो अभी यहाँ t के यहाँ पे क्या करूंगा 2 माइनस हमारे पास है t का क्यूब, क्या है बेटा क्यूब, तो यहाँ पे हम कर देते हैं इसका क्यूब। क्लियर है। अच्छा अब हमें निकालना है p2 की वैल्यू, तो हम निकालते हैं p2 की वैल्यू सिंप्लीफाई कर कर, तो आपके पास ये 2 का 2 रहेगा, ये भी 2 का 2 रहने वाला है। यहाँ पर आप ध्यान दो 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 मतलब क्या हो जाएगा, तो 2 की पावर 4 मतलब हो जाएगा 2 इंटू 2, तो मतलब क्या हो गया 4, और 4 इंटू 2 करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा 8, कितना हो जाना है 8। और यहाँ पर आप देखो 2 की पावर 3 है तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 8, तो 8 से 8 तो क्या हो जाएगा कैंसिल, और आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो P2 इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 2 + 2 मतलब 4। क्लियर है बेटा, तो ये हो गया आपके पास सेकंड पार्ट। अभी चलते हैं हम जरा इसी के थर्ड पार्ट पे, ठीक है। तो देखते हैं इसका थर्ड पार्ट हमारे पास बेटा क्या है, तो थर्ड पार्ट इसका है हमारे पास, और देखते हैं ये रहा थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट हम गिवन लिख लेते हैं, तो इसमें हमारे पास फिर से अगेन एक डिफरेंट पॉलिनोमियल है, तो गिवन, तो गिवन में हमारे पास इस बार जो पॉलिनोमियल है उसमें वेरिएबल उसने x इन्वॉल्व किया है, तो आपके पास है px इक्वल्स टू ऑफ x क्यूब। इसमें भी हमें तीनों वैल्यूज निकालनी है, तो निकालते हैं जरा तीनों वैल्यूज। तो देखिए आप पहली वैल्यू, तो पहली हम बात करेंगे कहाँ पे, एट x इक्वल्स टू ऑफ 0 पे, मतलब हमें यहाँ पे क्या करना है p0 निकालना है, तो p0 निकालना है तो आप x के प्लेस पे 0 करोगे, तो यहाँ पे भी x के प्लेस पे बेटा क्या आ जाएगा 0, तो 0 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 0, मतलब इस केस में p0 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 0, ठीक है। मतलब जो पॉलिनोमियल है उसमें वेरिएबल x की वैल्यू रखने पर हमारे पास क्या आ रहा है 0, ठीक है। देखते हैं इसका सेकंड केस, तो पॉलिनोमियल तो हमारे पास सेम ही है, बस वैल्यू चेंज हो जानी है। अभी इस बार हमें निकालना p1, तो p1 निकालना तो x के यहाँ पे भी क्या आ जाएगा बेटा 1, और 1 का क्यूब क्या होता है 1, मतलब p1 की वैल्यू क्या हो जानी है, तो 1 ही हो जानी है, ठीक है। ध्यान रखना आप लोग इसमें गड़बड़ करते हो, क्या गड़बड़ करते हो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1 का क्यूब, तो आप क्या कर देते हो, आप करते हो 1 इंटू ऑफ 3, और 1 इंटू ऑफ 3 आप लिखते हो 3, जो टोटली क्या है गलत। 1 के क्यूब का मीनिंग क्या है, 1 के क्यूब का मीनिंग बेटा ये है 1 इंटू 1 इंटू 1। अब 1 को आप कितने बारी मल्टीप्लाई करो आपका क्या आता है 1 ही आता है, ठीक है, क्या आता है आपके पास 1 ही आता है। क्लियर है। अच्छा तो ये हो गया हमारे पास, इस चीज को ध्यान रखना, नहीं तो पता चला कि आप इसी में पेपर में गलती कर आ गए और फिर नंबर कट गया, मेहनत भी की और नंबर कट गया, ठीक है। चलिए ठीक है, देखते हैं इसका थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है। तो इसी का थर्ड पार्ट हमारे पास बेटा जो है उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें P2 की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, P2 की। तो हम निकालते, पहले मैं इसको रफ कर दूं कि आपके पास P2 निकालते हैं जरा। तो देखिए जरा P2 में क्या है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा P2। तो अब हमें क्या करना है, हमें x के यहाँ पे बेटा 2 करना है, तो 2 का हमें क्या करना है क्यूब, तो आपके पास 2 का क्यूब करोगे, अगेन ध्यान रखना 2 का क्यूब मतलब क्या 2 इंटू 2 इंटू 2, तो आपके पास क्या आ जाएगा P2 की वैल्यू, तो P2 की वैल्यू आपके पास आ जानी है 8। क्लियर है। अभी जरा हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट, कौन सा पार्ट करना है फोर्थ, इसमें देखते हैं क्या गिवन है फोर्थ पार्ट में। अगेन हमारे पास एक डिफरेंट टाइप का पॉलिनोमियल होगा, क्या है पॉलिनोमियल, तो यहाँ पर हमारे पास है, ये देखिए आप जरा फोर्थ वन, आपके पास है px इज इक्वल टू ऑफ x माइनस 1 इंटू x प्लस 1, ठीक है। तो लिख लेते हैं इसको हम जरा, तो आपके पास यहाँ पर है px की वैल्यू, px इज इक्वल टू ऑफ x माइनस 1 इंटू में आपके पास है x प्लस 1। एक बार अगेन चेक कर लीजिए आप, तो आपके पास सेम है कि नहीं, हाँ x माइनस 1 इंटू ऑफ x प्लस 1, ठीक है। इसकी भी हमें तीनों वैल्यूज निकालनी बेटा, तो निकालते हैं हम तीनों वैल्यूज। तो पहली हमें क्या निकालनी है, तो पहली हमें निकालनी है P0, मतलब हमें यहाँ पे x के प्लेस पे 0 सब्सटीट्यूट करना है फर्स्ट वाली वैल्यू के लिए, ठीक है। तो ये 0 माइनस 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा 0 प्लस 1। यदि मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो मेरे पास P0 की वैल्यू क्या आने वाली, माइनस का 1 आ जाएगा, इंटू में हमारे पास प्लस का 1, और आपको पता है कि माइनस इंटू प्लस क्या हो जाता है माइनस, तो ये माइनस का 1 आ जाएगा, तो P0 की वैल्यू आ गई। अभी हमें किसकी निकालनी बेटा P1 की, मतलब अब हमें क्या करना है, अब हमें x के प्लेस पे 1 सब्स्टिट्यूट करना है, तो करते हैं हम x के प्लेस पे 1 सब्स्टिट्यूट, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस 1, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 1, ठीक है बेटा। अच्छा जी, तो P1 की वैल्यू हमारे पास 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई करने पर ये क्या हो जाना है, तो 0 हो जाना है। तो आपके पास P1 की वैल्यू भी क्या आ गई 0 आ गई, ठीक है। अच्छा जी, अब चलते हैं थर्ड पर, तो थर्ड हमारे पास क्या है, तो अब हमें निकालना है P2 की वैल्यू, मतलब x के प्लेस पे बेटा हम रखने वाले हैं 2, तो यहाँ पे जहां जहां x है वहां सब जगह आप क्या कर देंगे 2 कर देंगे। ये हो गया मेरे पास 2 माइनस ऑफ 1, ये हमारे पास हो गया यहाँ पे 2 प्लस ऑफ 1। यदि मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास P2 की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पे 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा 3, तो 1 इंटू ऑफ 3 क्या हो जाना 3, मतलब आपके पास P2 की वैल्यू कितनी आ गई है 3। क्लियर है। ये हो गया आपका फोर्थ पार्ट। और कोई पार्ट है इस क्वेश्चन में, नहीं, 4 पार्ट ही थे, कंप्लीट हो गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लियर बेटा। अच्छा ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है इसमें, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। मतलब क्या है, मतलब ये है कि यहाँ पर आपके पास बेटा एक लिखा हुआ है, देखिए जरा, ये लिखा हुआ है आपके पास एक पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल इन्वॉल्व क्या है x, और उसके बगल में x की लिखी हुई है वैल्यू। हमें ये चेक करना है
क्या इस x की वैल्यू को हम इस पॉलिनोमियल में x के प्लेस पे रखें तो ये पॉलिनोमियल जीरो होता है? यदि जीरो होता है तो आप क्या बोल दोगे? आप ये बोल दोगे कि जो आपकी x की वैल्यू थी वो हमारे पॉलिनोमियल का जीरो है, और यदि जीरो नहीं होता है तो हम बोल देंगे जीरो नहीं है। ठीक है, करते हैं जरा स्टार्ट हम इसको। तो देखिए जरा ठीक है, चलिए फर्स्ट पार्ट इसका क्या है, तो मैं लिख लेता हूं इसका फर्स्ट फर्स्ट सॉल्यूशन सॉल्यूशन पार्ट फर्स्ट। इसमें हमारे पास गिवन क्या है, तो हमारे पास दो चीजें गिवन है, एक तो हमारे पास यहाँ पर है पी एक्स की वैल्यू और दूसरे हमारे पास है एक्स की वैल्यू। तो पहले हम लिखेंगे पी एक्स की वैल्यू। तो पी एक्स हमारे पास क्या है बेटा यहाँ पे, तो पी एक्स हमारे पास यहाँ पर है 3x+1, कितना है 3x+1, और एक्स की वैल्यू क्या है, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास है माइनस का 1/3। ठीक है, करते हैं हम जरा सॉल्व। मतलब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर आपके पी एक्स में एक्स की वैल्यू -1/3 रखनी है और चेक करना है कि जीरो आता है कि नहीं। जीरो आ गया तो जीरो है, अदरवाइज जीरो नहीं है। तो करते हैं, तो देखिए अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स के प्लेस में मैं रख दे रहा हूँ माइनस का 1/3, जहां जहां पर एक्स है सब जगह मैं कर दूंगा माइनस का 1/3। क्लियर है? अच्छा, यहाँ 3 से 3 क्या होगा, कैंसिल। आपके पास फिर से अगेन हम क्या लिखेंगे, p माइनस का 1/3, और आपके पास ये आ जाना है माइनस का 1 और ये हो जाएगा प्लस का 1। मतलब हमारे पास p -1/3 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है जीरो, और जीरो आ रही है मतलब हमारा पॉलिनोमियल पूरा जीरो हो गया। तो आप क्या लिख दोगे, देयरफॉर ये बेटा साइन है देयरफॉर का, देयरफॉर x इक्वल टू -1/3 इज अ जीरो ऑफ px, इज अ जीरो ऑफ px। आपको px गिवन था ना, तो उस px का ये क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, चलते हैं इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे। तो पहले हम लिख लेते हैं गिवन, और हमें इस बार अगेन फिर से कोई दूसरा पॉलिनोमियल गिवन होगा और साथ में उसके लिए हमारे पास x की वैल्यू भी होगी। तो देखते हैं क्या है पॉलिनोमियल। तो बेटा सेकंड में हमारे पास लिखा हुआ है 5x माइनस पाई, और x की वैल्यू क्या है 4/5। ठीक है, 5x माइनस पाई, x की वैल्यू है 4/5। तो आपके पास x की वैल्यू क्या है 5x माइनस ऑफ पाई, और x की वैल्यू बेटा हमारे पास है 4/5। मतलब हमें क्या करना है, हमें अब इस बार x की वैल्यू 4/5 रखना है और देखना हमारे px की वैल्यू क्या आती है। ठीक है, चलिए करते हैं। हमारे पास px तो ये हो गया 4/5, जहां जहां पर आपका x है सब जगह आप कर देंगे 4/5। तो ये हो गया मेरे पास 4/5, माइनस में क्या आ जाएगा बेटा 5, 5 से 5 क्या होना है, कैंसिल। अब 5 से 5 यदि मैं कैंसिल कर दे रहा हूं तो मेरे पास क्या बच रहा है, देखते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे बच रहा है प्लस का 4 माइनस का पाई, मतलब ये जीरो के इक्वल नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि पाई की वैल्यू भी हम रखेंगे तो 22/7, तब भी हम सॉल्व करेंगे तो जीरो नहीं आने वाला। तो आप क्या बोल दोगे, देयरफॉर अगेन देयरफॉर का साइन, x इक्वल टू 4/5, x इक्वल टू 4/5 इज नॉट अ जीरो ऑफ, इज नॉट अ जीरो ऑफ px। ठीक है बेटा, क्यों, क्योंकि हमने सॉल्व किया और सॉल्व करने पर हमारी वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं आती। जीरो के इक्वल आती तो हम बोल देते जीरो है, अदरवाइज जीरो नहीं है। ठीक है, चलते हैं इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पे। तो इसमें हमारे पास गिवन अगेन से एक px होगा। क्या है px, देखते हैं अभी एक मिनट में। ये देखिए px पर आ जाइए आप जरा। तो px थर्ड पार्ट में हमारे पास px ये रहा, आपके पास क्या है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1, और x किस बार बेटा दो वैल्यू है, एक हमारे पास है 1 और एक बार हमारे पास क्या है -1, तो एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, तो px की वैल्यू में लिख देता हूं, हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर -1, और बेटा इस बार x की दो वैल्यूज है, तो पहली वैल्यू को मैं a ले लेता हूँ x इक्वल टू +1, और दूसरी वैल्यू को मैं ले लेता हूँ b x इक्वल टू -1। दोनों पे हम अलग अलग वैल्यू निकालेंगे और चेक करेंगे कि ये वैल्यूज हमारे पॉलिनोमियल के जीरो है या नहीं है। यदि जीरो आ गया तो है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। तो आपके पास यहाँ पर था एक्स स्क्वायर -1, ठीक है, x की वैल्यू प्लस का 1 और y सॉरी दूसरी x की वैल्यू जो है वो हमारे पास -1, तो आपने लिख ली a करके और b करके। ठीक है, अच्छा अभी हम करते हैं इसका पार्ट ए। पार्ट ए में हमें क्या करना है, तो पार्ट ए में हमें वैल्यू जो रखनी है वो रखनी है 1। तो पहले मैं रख रहा हूँ 1, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दे रहा हूँ p, और यहाँ पे x के प्लेस पे बेटा क्या आ जाएगा 1। पॉलिनोमियल सेम ही रहेगा दोनों केस में। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 1 का स्क्वायर माइनस ऑफ 1, तो आपके पास ये हो जाना है p1। तो p1 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होना है, -1 होगा, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा 0। मतलब हमारे पास p1 की वैल्यू क्या आ गई है 0। और यदि p1 की वैल्यू 0 आ गई तो इसका मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग ये है कि हमारे पास x इक्वल्स टू 1 जो है वो एक जीरो है हमारे पॉलिनोमियल का। तो आप लिख दोगे देयरफॉर x इक्वल्स टू 1 इज अ जीरो ऑफ px। ठीक है, अच्छा इसका सेकंड पार्ट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है आपके पास। अब सेकंड पार्ट में x की वैल्यू हमें रखनी है -1। अगेन हम लिखते हैं हमारे पास जो p है, तो ये रहा आपका px में x के प्लेस पे हमें क्या करना है, मैं फिर से लिख देता हूँ। px हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1, और x के प्लेस पे वैल्यू हमें दी गई है -1, तो हम जहां जहां पर x है वहां सब जगह क्या कर देंगे बेटा -1। ये आपके पास -1 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा p -1, -1 का स्क्वायर क्या होगा बेटा +1 और माइनस में 1। तो अगेन हमारे पास p1 की वैल्यू भी p-1 की वैल्यू भी क्या आ गई है 0। अब क्या बोल दोगे, देयरफॉर x इक्वल्स टू -1 इज अ जीरो ऑफ
इज अ जीरो ऑफ पी एक्स। क्लियर बेटा, मतलब आपको जो भी एक्स की वैल्यू दी गई है उसको आपको अपने पॉलिनोमियल में एक्स के प्लेस पे रखना है, यदि जीरो आता है तो जीरो है, अदरवाइज जीरो नहीं है। देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट क्या है बेटा। उसमें हमारे पास अगेन एक पॉलिनोमियल गिवन होगा, तो वो पॉलिनोमियल हम जो रिप्रेजेंट करेंगे पी एक्स से करेंगे। तो देखते हैं पॉलिनोमियल क्या है। तो आपके पास ये है फिफ्थ वन, फिफ्थ में हमारे पास दिख रहा है, नहीं सॉरी फिफ्थ वन नहीं, आपके पास ये फोर्थ वन। फोर्थ में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, तो पी एक्स इक्वल टू लिखा है एक्स प्लस वन, इनटू में हमारे पास है एक्स माइनस टू, और एक्स की वैल्यू हमारे पास माइनस वन और प्लस का टू। ठीक है, चलिए इसको लिख लेते हैं। तो आपके पास पी एक्स की वैल्यू है बेटा एक्स प्लस वन, इनटू में हमारे पास है एक्स माइनस टू, और आपके पास इस बार भी दो वैल्यूज हैं। तो पहली वैल्यू को मैं ए ले लेता हूँ माइनस वन, और दूसरी वैल्यू हमारे पास हो गई बी, और वो कितनी है प्लस का टू। एक बार फिर से रीचेक कर लेते हैं क्वेश्चन सही लिखा है कि नहीं। तो आपके पास यहाँ पर है, ये रहा आपके पास फोर्थ वन एक्स प्लस वन, एक्स माइनस टू, और एक्स की वैल्यू माइनस वन और एक्स की वैल्यू प्लस का टू। ठीक है, चलते हैं जरा। तो आपके पास इसमें पहला पार्ट लेता हूं, तो पहले पार्ट में हमारे पास x की वैल्यू है माइनस ऑफ वन। मैं लिख लेता हूं यहाँ पे पी एक्स हमारा क्या है, तो पी एक्स हमारे पास बेटा है इस बार x प्लस वन, इंटू में हमारे पास है x माइनस ऑफ टू। क्लियर है, अच्छा। अब हमें क्या करना है, तो x की वैल्यू बेटा हम इस बार रखने वाले माइनस ऑफ वन। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ जहां जहां पर x है सब जगह पे माइनस ऑफ वन, माइनस वन, ये रहा। ठीक है, अच्छा करते हैं जरा इसको सिंप्लीफाई। तो माइनस वन प्लस वन क्या हो जाएगा जीरो, इनटू में हमारे पास माइनस का वन माइनस का टू, तो क्या हो जाना है माइनस ऑफ थ्री। और इतना हम सबको पता है कि यदि हम कभी भी किसी भी चीज का मल्टीप्लिकेशन जीरो से करते हैं तो क्या हो जाता है जीरो। ठीक है, तो आप क्या लिख दोगे, देयरफॉर एक्स इक्वल टू ऑफ माइनस वन इज अ जीरो ऑफ पी एक्स। ये क्या हो गया हमारे पी एक्स का, मतलब हमारे पॉलिनोमियल का एक जीरो हो गया। ठीक है, अच्छा जी, इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो सेकंड पार्ट में उन्होंने बोला था कि एक्स की वैल्यू आपको लेनी है टू। ठीक है, अगेन हम लिख लेते हैं अपना पी एक्स। तो पी एक्स हमारे पास बेटा क्या है, तो पी एक्स आपके पास है एक्स प्लस वन, इंटू हमारे पास है एक्स माइनस ऑफ टू। अब हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू हमें रखनी है बेटा टू, तो आपके पास ये आ गई वैल्यू टू। तो आपके पास टू प्लस वन, और यहाँ पे हो जाएगा टू माइनस टू। ठीक है, अगेन आप देखो जरा ध्यान से, तो आपके पास पी टू, तो पी टू हमारे पास जो है वो कितना, ये तो टू प्लस वन थ्री हो जाएगा, और टू माइनस टू क्या हो जाएगा जीरो। और आपको यदि जीरो से हम किसी भी वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो क्या हो जाता है जीरो। तो इसमें भी जीरो आ गया, तो आप क्या लिख दोगे, देयरफॉर एक्स इक्वल्स टू टू इज अ जीरो ऑफ पी एक्स। ये भी क्या हो गया, एक जीरो हो गया किसका बेटा, हमारे पी एक्स का। क्लियर है, अच्छा। अभी देखते हैं इसका जरा फिफ्थ पार्ट, कौन सा पार्ट देखना है, फिफ्थ पार्ट क्या है भाई। तो उसमें भी हमारे पास गिवन में क्या होगा, तो एक पी एक्स गिवन होगा, तो हम लोग लिख लेते हैं पहले गिवन हमारे पास पी एक्स क्या है और एक्स की वैल्यूज क्या है। तो ये देखते हैं फिफ्थ वन क्या है भाई। फिफ्थ में, तो फिफ्थ में आपके पास पी एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, और एक्स की वैल्यू क्या है बेटा जीरो। आ जाते हैं वापस, तो आपके पास पी एक्स की वैल्यू यहाँ पर गिवन है एक्स स्क्वायर, और एक्स की केवल एक ही वैल्यू गिवन है, और वो क्या है एक्स इक्वल टू ऑफ जीरो। तो आपको क्या करना है, अभी एक्स के प्लेस पे कर देना है जीरो, तो जीरो का स्क्वायर क्या करना है, जीरो का स्क्वायर। तो जीरो का स्क्वायर क्या आ जाएगा, जीरो ही आ जाना है। तो पी जीरो की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी जीरो, और जीरो हो रही है तो आप क्या बोल दोगे, देयरफॉर एक्स इक्वल टू जीरो इज अ जीरो ऑफ पी एक्स। ठीक है, जहां जहां पर जीरो आ रहा है वो जीरो है, जहां नहीं आ रहा वो जीरो नहीं है। चलते हैं यार सिक्स पार्ट पर। तो आपके पास इसमें भी क्या गिवन होगा, एक पी एक्स, तो पी एक्स इज इक्वल टू देखते हैं क्या गिवन है। तो यहाँ पर हमारे पास पी एक्स की वैल्यू, ये रही पी एक्स की वैल्यू। तो इस बार पी एक्स की वैल्यू हमारे पास है एल एक्स प्लस एम। क्या है बेटा, एल एक्स प्लस एम, और एक्स की वैल्यू है माइनस एम अपॉन एल। ठीक है, लिख लेते हैं इसको हम। तो पी एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर उन्होंने दी है एल एक्स प्लस एम, और आपके पास एक्स की केवल एक ही वैल्यू दी है माइनस का एम अपॉन एल। ठीक है, एक बार रीचेक कर लो क्वेश्चन को। तो आपके पास यहाँ पर है, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका सिक्स्थ, एल एक्स प्लस एम, एक्स की वैल्यू माइनस का एम अपॉन एल। ठीक है, करते हैं हम सॉल्व इसको। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि x के प्लेस पे जो हमें वैल्यू रखनी है वो रखनी है माइनस का m अपॉन एल। तो रख देते हैं हम लोग, ये रहा आपके पास x, तो ये मैंने कर दिया माइनस का m अपॉन एल। आगे देखते हैं l इंटू ऑफ माइनस का m अपॉन एल, प्लस में हमारे पास क्या है m। l से l क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल, तो इसमें हम देखें हमारे पास p ml की माइनस ml की वैल्यू क्या आ रही है, तो ये माइनस का m बेटा, और ये हमारे पास क्या है प्लस का m, तो दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो आपके पास यहाँ पे p माइनस ऑफ m अपॉन एल की वैल्यू जो आ रही है वो भी क्या आ रही है जीरो, और जीरो आ गई तो आप क्या बोल दोगे, देयरफॉर x इक्वल्स टू ऑफ माइनस का m अपॉन एल इज अ जीरो ऑफ पी एक्स। ये क्या हो जाएगा, एक जीरो हो जाएगा, किसका जीरो हो जाएगा, पी एक्स का। फिर हम बात करें किसकी, तो हम बात करते हैं जरा सेवंथ वन की। ठीक है, तो सेवंथ में हमारे पास क्या गिवन है, सेवंथ में हमारे पास फिर से एक पी एक्स गिवन होगा, मतलब अगेन एक पॉलिनोमियल हमारे पास गिवन होगा। देखते हैं क्या है वो पॉलिनोमियल। तो चलते हैं जरा ऊपर। तो हमारे पास सेवंथ वन ये रहा, इसमें हमारे पास पी एक्स की वैल्यू बेटा जो गिवन है वो है थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन। कितनी है, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन। एक्स की वैल्यू एक बार माइनस का वन अपॉन रूट थ्री, एक बार टू अपॉन रूट थ्री। ठीक है, ठीक है, लिख लेते हैं हमारा पॉलिनोमियल। तो हमारा पॉलिनोमियल बेटा यहाँ पे है थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन। एक्स की दो वैल्यूज हैं, तो पहली वैल्यू को मैं बोल देता हूँ एक्स इज इक्वल टू माइनस का वन अपॉन रूट थ्री, और दूसरी वैल्यू बेटा हमारे पास जो है वो है आपके पास
2/√3। ठीक है, एक बार रीचेक कर लीजिए आप क्वेश्चन को। ठीक है, ये देखिए आप जरा, तो आपके पास ये हो गया 3x² - 1 और x की वैल्यू -1/√3 और प्लस का 2/√3। ठीक है, करते हैं दोनों के लिए हम जरा सॉल्व। तो हम पहले बात करते हैं a की, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आपका a। तो a में हमारे पास x की वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू बेटा हमारे पास है -1/√3। px की वैल्यू क्या है इस बार बेटा, तो px की वैल्यू आपके पास ये रही 3x² - 1। तो हमें क्या करना है, x के प्लेस पे माइनस का 1/√3 सब्सटीट्यूट करना है। तो ये रहा आपके पास 3 इंटू ऑफ माइनस का 1/√3 का स्क्वायर, क्या करना है स्क्वायर, माइनस में 1। ठीक है, अच्छा पहले मैं ये बता दूं, यहाँ पर हमारे पास इन्वॉल्व हो रहा है माइनस का 1/√3 और उसका हमें क्या करना है स्क्वायर। बेटा यदि हमें स्क्वायर करना है तो इसका मीनिंग ये होता है कि आप -1 का स्क्वायर अलग करेंगे सेपरेट और √3 का स्क्वायर अलग करोगे। -1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा प्लस का 1 और √3 का स्क्वायर क्या आएगा। तो ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि रूट का स्क्वायर जब हम करते हैं तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है कैंसिल, और जो वैल्यू लिखी होती है अंदर एज इट इज आ जाती है, तो क्या आ जाएगा 1/3। क्लियर है, चलो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसकी वैल्यू। तो p की वैल्यू एट -1/√3 इज इक्वल्स टू ऑफ, ये आ जाएगा 3 -1 का स्क्वायर प्लस 1 और √3 का स्क्वायर बेटा 3 माइनस का 1, 3 से 3 क्या होगा कैंसिल। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, p -1/√3 की वैल्यू क्या हो रही है, तो 1 - 1 और 1 - 1 क्या हो जाना है 0, मतलब आपके पास p -1/√3 की जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई 0। तो आप बोल दोगे देयरफॉर x इक्वल्स टू ऑफ माइनस का 1/√3 इज अ जीरो ऑफ px, ये क्या हो गया हमारे px का एक जीरो। ठीक है, अच्छा इसका सेकंड पार्ट यहाँ पे करना है, मैं इसको रफ कर दूं पहले। चलिए करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास जो वैल्यू है वो कितनी गिवन है, तो आपके पास वैल्यू गिवन है एट x इक्वल्स टू ऑफ 2/√3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो हमें x के यहाँ पे बेटा वैल्यू जो करनी है वो करनी है 2/√3 कर देते हैं। तो ये आपके पास रहा आपका px, तो px, एक मिनट पहले मैं px लिख देता हूँ। ठीक है, जैसे लास्ट में किया वैसे यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए पहले हम देखते हैं हमारे px की वैल्यू क्या है। तो px, तो बेटा px की वैल्यू हमारे पास है 3x² -1 और x की वैल्यू हमारे पास ऊपर मैंने लिख के रखी है 2/√3। तो आप क्या करोगे, x के प्लेस पे हमें रखना है 2/√3। ये हो गया आपके पास 3, ये क्या हो गया आपका 3, और यहाँ पर हमारे पास रूट जो वैल्यू है वो कितनी आने वाली 2/√3 और इसका स्क्वायर -1। ठीक है बेटा, अच्छा तो p 2/√3 इज इक्वल्स टू में हमारे पास क्या आ जाएगा 3 का 3, 2 का स्क्वायर करोगे 4 और अगेन √3 का स्क्वायर होगा तो कितना आएगा 3 -1। तो ये 3 से 3 क्या होना है कैंसिल, आपके पास क्या आ गया, तो p 2/√3 की वैल्यू बेटा आपके पास जो आ रही है वो आ रही है 4 -1 और 4 -1 क्या हो जाएगा 3, मतलब नॉट इक्वल्स टू ऑफ 0। तो आप क्या बोल दोगे देयरफॉर x इक्वल्स टू 2/√3 इज नॉट अ जीरो ऑफ px, नॉट अ जीरो ऑफ px, ये बेटा हमारे px का जीरो नहीं है। अच्छा देखते हैं और पार्ट बचा है क्या इसमें, हाँ एक पार्ट और बचा हुआ है। ठीक है, एक हमारे पास क्या है 8th पार्ट। ठीक है, उसको भी हम लोग करते हैं। एक मिनट रुकिए आप लोग, पहले मैं स्पेस बना दूं करने के लिए क्वेश्चन। चलिए अब हो जाएगा हमारा इतने में क्वेश्चन, करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर अब हमारे पास है बेटा 8, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ क्वेश्चन 8। चलो आपके पास इसी क्वेश्चन का पार्ट 8 गिवन, इसमें भी क्या होगा एक px, देख लेते हैं जल्दी से क्या है बेटा px। 8th में हमारे पास जो px लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 2x+1, कितना है 2x+1 और x की वैल्यू है 1/2। करते हैं जरा, तो आपके पास ये रहा इसका px, जिसमें हमारे पास है बेटा 2x+1 और x की वैल्यू उसने हमसे बोली है 1/2। तो हम क्या करेंगे, जहां पर हमारे पास x है वहां पर हम कर देंगे 1/2, जहां पर आपके पास x है वहां पर आप क्या कर देंगे 1/2। ठीक है, 1/2, तो आपके पास ये हो गया 2 इंटू 1/2 प्लस में क्या है बेटा 1, तो 2 से 2 क्या हो जाना है कैंसिल। हमारे पास यहाँ पे वैल्यू जो आ रही है 1/2 की वो कितनी आ रही है, तो वो आपके पास आ रही है 1+1, मतलब नॉट 1+1 कितना हो जाएगा 2 और 2 इज नॉट इक्वल्स टू ऑफ 0, देयरफॉर x इक्वल्स टू ऑफ 1/2 इज नॉट अ जीरो ऑफ px। ठीक है बेटा, ये px का हमारे कोई जीरो नहीं। क्लियर है, तो ये हो गया आपके पास आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्लियर है, ओके ये इतने पार्ट थे ना, 8 पार्ट करवा दिए मैंने आपको। अभी चलते हैं हम जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्या है इसमें, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, मतलब हमें क्या करना है, हमें अभी तक कहानी ये थी कि पॉलिनोमियल गिवन था और हमें
एक्स की मतलब पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा था उसकी वैल्यू हमें गिवन थी। अभी तक क्या था हमारे पास, तो हमारे पास ये था कि हमें एक पॉलिनोमियल गिवन था और उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा था उस वेरिएबल की वैल्यू भी हमें गिवन थी, ठीक है बेटा। लेकिन अब हमें क्या कह रहे हैं, अब हमसे कह रहे हैं कि आप क्या करो, इसके जीरो फाइंड आउट करो, ठीक है। मतलब ये हमारे पास पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल का हमें क्या करना है, जीरो फाइंड आउट करना है। जीरो फाइंड आउट करना मतलब क्या है, तो इसमें जो हमारा वेरिएबल इन्वॉल्व होगा उस वेरिएबल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। जीरो फाइंड आउट करने से मीनिंग क्या है कि हमारे पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल इन्वॉल्व है ना उस वेरिएबल की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है, चलिए करते हैं। तो हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन का पार्ट फर्स्ट, ठीक है। तो क्या गिवन है बेटा, तो हमारे पास गिवन है एक पी एक्स, और पी एक्स क्या है, तो हमारे पास जो पी एक्स है वो आपके पास है एक्स प्लस फाइव। हमें क्या करना है, हमसे कह रहा है हमें यहाँ पे जीरो फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, हमें इस पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड आउट करना है। अब जीरो फाइंड आउट करना मतलब क्या है, तो जीरो फाइंड आउट करना मतलब ये है कि इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उस वेरिएबल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, तो देखिए जरा क्या करोगे आप, सबसे पहले आपको जो यहाँ पर पॉलिनोमियल है उसके इक्वल में रख देना है जीरो, क्योंकि जीरो फाइंड आउट करना है। और आपने क्या बोला था, जीरो से मीनिंग क्या होता है कि वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसको यदि हम पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट कर दें तो पूरा पॉलिनोमियल किसके इक्वल हो जाए, जीरो के। इसीलिए हमने पहले पॉलिनोमियल को किसके इक्वल कर लिया, जीरो के। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास पी एक्स की वैल्यू क्या थी बेटा, तो पी एक्स की वैल्यू जो हमारे पास है वो यहाँ पे लिखी हुई है, पी एक्स इक्वल टू ऑफ एक्स प्लस फाइव। तो मैंने कर दिया एक्स प्लस फाइव इक्वल टू में आप क्या कर दोगे, जीरो। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ फाइव, ठीक है। तो आपके पास ये आ गया इसका जीरो, तो आप लिख दोगे देयरफॉर, बस इतना सा करना है आपको, ठीक है। देयरफॉर एक्स इक्वल टू माइनस फाइव इज अ जीरो ऑफ पी एक्स। ये क्या हो जाएगा, एक जीरो हो जाएगा, किसका जीरो हो जाएगा, पी एक्स का। क्लियर है, करते हैं इसका सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, तो इसी का सेकंड पार्ट। तो इसमें भी हमारे पास क्या गिवन है, तो इसमें भी हमारे पास एक पी एक्स गिवन है। क्या है भाई वो पी एक्स, तो पी एक्स आपके पास है यहाँ पे एक्स माइनस ऑफ फाइव। क्या है, एक्स माइनस ऑफ फाइव। करते हैं इसको भी, इसमें भी हमें क्या करना है, तो हमें जीरो ही फाइंड आउट करना है इसका भी, ठीक है। तो क्या करेंगे हम सबसे पहले वही करने वाले हैं कि यहाँ पे पी एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे बेटा, जीरो। तो पी एक्स इक्वल टू ऑफ जीरो। अब पी एक्स की वैल्यू क्या है, तो ये हमारे पास है एक्स माइनस ऑफ फाइव। हमें एक्स की वैल्यू निकालनी, तो एक्स को तो हम एलएचएस में ही रखेंगे। बाकी जो चीजें हैं या जो भी टर्म्स हमारे पास है भले वो कांस्टेंट हो, तो उनको हम क्या करेंगे, दूसरे साइड भेज देंगे। तो एक्स को मैं यहीं पे रख रहा हूँ और फाइव को मैं दूसरे साइड शिफ्ट करूंगा। तो फाइव यहाँ किसका है बेटा, माइनस का, दूसरे साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। हो गया काम खत्म। तो एक्स इक्वल टू ऑफ फाइव इज अ जीरो ऑफ पी एक्स। ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, किसका, हमारे पॉलिनोमियल पी एक्स का। अभी देखते हैं जरा इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में हमारे पास अगेन क्या गिवन होगा, कोई पॉलिनोमियल ही गिवन होगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले गिवन है पी एक्स, ठीक है। देखते हैं क्या है पॉलिनोमियल। तो थर्ड पार्ट में बेटा हमारे पास यहाँ पर है टू एक्स प्लस फाइव। क्या है बेटा, टू एक्स प्लस फाइव। इसको भी करते हैं हम लोग। तो पी एक्स इक्वल टू हमारे पास है टू एक्स प्लस ऑफ फाइव, ठीक है। तो पहला स्टेप हमारे पास वही रहेगा कि हमें पी एक्स इक्वल टू क्या रखना है, जीरो। तो मैं रख देता हूँ पी एक्स इक्वल टू ऑफ जीरो। अब पी एक्स की वैल्यू क्या है, तो पी एक्स की वैल्यू है टू एक्स प्लस ऑफ फाइव। पहले हम क्या करेंगे, इक्वल टू में जीरो। अब एक्स वाला टर्म आप यहीं रखो और दूसरा टर्म आप भेजो आरएचएस में। तो यहाँ पर फाइव किसका है, प्लस का। आरएचएस में जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। अब हमें तो सिंपली एक्स की वैल्यू चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे एक्स के साथ टू है तो उसको भी हमें कहां भेजना होगा, आरएचएस में। अब टू और एक्स मल्टीप्लाई में है, तो जब टू आरएचएस में जाएगा तो किसमें पहुंच जाएगा, डिवाइड में। तो आपके एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ऑफ फाइव बाई टू। तो आप क्या बोल दोगे, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव बाई टू इज अ जीरो ऑफ पी एक्स, इज अ जीरो ऑफ पी एक्स। ये क्या हो जाएगा, हमारे पी एक्स का एक जीरो। फिर हम देखते हैं ना पार्ट फोर्थ। इसमें हमारे पास क्या गिवन है, तो हमारे पास गिवन है बेटा पी एक्स। अगेन हम देखते हैं पी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है। तो पार्ट फोर्थ में हमारे पास पी एक्स की वैल्यू है बेटा थ्री एक्स माइनस ऑफ टू। कितना है, थ्री एक्स माइनस ऑफ टू, टू ही है ना, थ्री एक्स माइनस ऑफ टू, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो आपके पास यहाँ पर हो जाएगा थ्री एक्स माइनस ऑफ टू। क्लियर है। फिर से अगेन हमारे पास फर्स्ट स्टेप वही होने वाला, पी एक्स की वैल्यू हम क्या रखेंगे, जीरो। तो पी एक्स की वैल्यू मैं जीरो रख रहा हूँ। तो पी एक्स की वैल्यू कितनी है, तो आपके पास है बेटा थ्री एक्स माइनस ऑफ टू। तो थ्री एक्स माइनस टू इक्वल टू ऑफ जीरो। तो आपके पास ये हो जाएगा थ्री एक्स इक्वल टू ऑफ टू। और आपके पास आपको तो केवल एक्स की वैल्यू चाहिए, तो हम थ्री को भी दूसरे साइड शिफ्ट करेंगे। तो थ्री यहाँ मल्टीप्लाई में, दूसरी साइड आएगा तो किसमें हो जाएगा, डिवाइड में। तो ये हो गया आपके पास। तो आप बोल दोगे देयरफॉर एक्स इक्वल टू ऑफ टू बाई थ्री, एक्स इक्वल टू ऑफ टू बाई थ्री इज द जीरो ऑफ पी एक्स, इज द जीरो ऑफ पी एक्स। ठीक है बेटा, ये हो गया आपके पास पार्ट फोर्थ। अब चलते हैं हम जरा पार्ट फिफ्थ पे। तो उसमें भी हमारे पास क्या गिवन होगा, तो उसमें भी हमारे पास एक पॉलिनोमियल पी एक्स ही गिवन होगा। देख लेते हैं क्या है। तो आपके पास ये लिखा हुआ है थ्री एक्स। क्या लिखा है आपके पास, लिखा हुआ है थ्री एक्स, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पी एक्स इक्वल टू थ्री एक्स। एक मिनट का टाइम दीजिए, मैं थोड़ा सा पहले स्पेस क्रिएट कर लूँ। तो आप पहला स्टेप तो कर लोगे, वही आपका सेम टू सेम, ठीक है।
चलिए अभी करते हैं हम लोग जरा सॉल्व। तो आपके पास पी एक्स की वैल्यू जो थी उसको आप यहाँ पे लिख दीजिए। तो पी एक्स की वैल्यू बेटा हमारे पास है 3x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू ऑफ 0। एक्स की वैल्यू क्या हो जानी है, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 0/3 और 0 से हम किसी को भी डिवाइड करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा 0, मतलब एक्स की वैल्यू क्या आ रही है 0। तो आप बोल दोगे देयरफॉर एक्स इक्वल टू ऑफ 0 इज अ 0 ऑफ पी एक्स, इज अ 0 ऑफ पी एक्स। तो ये हो गया आपके पास कौन सा वाला पार्ट बेटा, फिफ्थ वाला पार्ट। सिक्स्थ पार्ट देखते हैं जरा क्या है हमारे पास। तो उसमें हमारे पास गिवन क्या होगा, एक पी एक्स गिवन होगा, तो गिवन पी एक्स, तो पी एक्स की वैल्यू देखते हैं जरा क्या है। तो ये रहा हमारे पास सिक्स्थ वाला पार्ट और इसमें हमारे पास पी एक्स की वैल्यू है बेटा ए एक्स, कितनी है ए एक्स, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा ए एक्स, ठीक है। अब हम अगेन क्या करने वाले हैं, तो हम अगेन पी एक्स इक्वल टू ऑफ करेंगे 0, तो आपके पास पी एक्स इक्वल टू ऑफ 0 और उस वजह से पी एक्स की वैल्यू जो ए एक्स है उसके इक्वल में भी बेटा क्या 0। अब एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आपके पास है 0 अपॉन में ए, और 0 अपॉन ए क्या हो जाएगा 0। तो आप बोल दोगे देयरफॉर एक्स इक्वल टू ऑफ एक मिनट, कितनी आई वैल्यू आपके पास एक्स की, तो एक्स की वैल्यू आपके पास आई बेटा 0। तो आप बोल दोगे एक्स इक्वल टू ऑफ 0 इज अ 0 ऑफ पी एक्स, ठीक है बेटा, ये हो गया। अच्छा एक पार्ट और है मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। ये रहा आपका सेवंथ पार्ट, क्या गिवन है इसमें भी हमारे पास एक पी एक्स गिवन होगा, देखते हैं क्या है वो पी एक्स। तो पी एक्स इक्वल टू ऑफ, तो आपके पास यहाँ पर है पी एक्स इक्वल टू ऑफ सी एक्स प्लस डी, कितना है बेटा सी एक्स प्लस डी, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये हो गया आपके पास सी एक्स प्लस डी। अगेन आप क्या करने वाले हो, तो सबसे पहले आप पी एक्स इक्वल टू करोगे 0, तो पी एक्स इक्वल टू ऑफ 0 मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा सी एक्स प्लस डी इक्वल टू ऑफ 0। तो आपको यहाँ से निकालनी है सी की वैल्यू, तो पहले सी एक्स को आप यहाँ रखो और डी को दूसरे साइड में, तो यहाँ पे डी प्लस का था उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, और सी और एक्स यहाँ पर है मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो आपका सी किस में पहुंच जाएगा डिवाइड में। तो आप बोल दोगे देयरफॉर एक्स इक्वल टू ऑफ माइनस का डी अपॉन सी इज अ 0 ऑफ पी एक्स। बेटा क्या हो जाएगा आपके पास ये पी एक्स का एक 0, क्लियर, ये हो गया। अभी चलते हैं हम जरा नेक्स्ट पार्ट पर। आपके ये एक्सरसाइज यह हो गई आपकी कंप्लीट, ठीक है। जो आप एक्सरसाइज कर रहे थे ना बेटा, कौन सी एक्सरसाइज 2.2, वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम आते हैं जरा एक्सरसाइज 2.3 के कुछ बेसिक्स पे या इंट्रोडक्शन पे। तो क्या है भाई इसका इंट्रोडक्शन, तो यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है रिमाइंडर थ्योरम। पढ़ते हैं क्या है रिमाइंडर थ्योरम। व्हेन अ पॉलिनोमियल px, जब भी आपके पास कोई पॉलिनोमियल px ऑफ डिग्री ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, जिसकी डिग्री या तो 1 के इक्वल हो या 1 से बड़ी हो, इसे डिवाइडेड बाय अ लीनियर पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करें किससे, किसी लीनियर पॉलिनोमियल gx से, उस 0 इज, जिस gx का 0 क्या है x इक्वल्स टू ऑफ a, क्या है 0 बेटा x इक्वल्स टू ऑफ 0 सॉरी x इक्वल्स टू ऑफ a, द रिमाइंडर इज गिवन बाय, तो जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा r इक्वल्स टू ऑफ pa। r इक्वल्स टू ऑफ pa से मतलब क्या है कि जो रिमाइंडर आएगा वो कब आएगा, वो तब आएगा जब आप इस gx के 0 की वैल्यू, मतलब gx की 0 क्या है a को आप कहां पे रख दो, आपके px में x के प्लेस पे रख दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा रिमाइंडर आ जाएगा। द रिमाइंडर थ्योरम इनेबल्स अस, जो रिमाइंडर थ्योरम है हमें वो इस लायक बनाती है टू कैलकुलेट द रिमाइंडर ऑफ द डिवीजन, कि हम कैलकुलेट कर सकें किसी भी डिवीजन के रिमाइंडर को ऑफ एनी पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल के, विदाउट एक्चुअली कैरिंग आउट द स्टेप्स ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम, बिना जो हमारे पास डिवीजन एल्गोरिथम के स्टेप्स हैं उनको फॉलो किए हुए, ठीक है। तो मैं सिंपल सी लैंग्वेज में आपको एक बार फिर से बताता हूं। हमारे पास बेटा यहाँ पर एक पॉलिनोमियल है px, जिसकी डिग्री जो है वो या तो 1 होगी या 1 से ज्यादा होगी। यदि हम उसको डिवाइड करते हैं एक दूसरे पॉलिनोमियल gx से, जिसकी डिग्री कितनी होगी हमेशा 1, क्योंकि वो क्या है लीनियर, ठीक है। यदि हम डिवाइड करते हैं किससे, यदि हम डिवाइड करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल gx से, तो रिमाइंडर क्या आएगा और कैसे आएगा। तो बेटा रिमाइंडर जो यहाँ पे हम निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, हम ऐसे निकालते हैं कि जो हमारा ये gx है, इस gx का हम 0 निकालेंगे, और इस gx के 0 से मतलब क्या है कि इसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व रहेगा ना, उस वेरिएबल की वैल्यू उसको हम निकाल लेंगे। कैसे निकालते मैंने ऊपर से कहा है, और उसको निकालकर हम इस px में x के प्लेस पे कर देंगे सब्स्टिट्यूट, तो हमारा क्या आ जाएगा रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। फिर से बताता हूं एक बार आपको, आपका पर्पस क्या है बेटा, इस रिमाइंडर थ्योरम से हम क्या सीख रहे हैं। तो पर्पस ये है कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल px जिसकी डिग्री या तो 1 या 1 से ज्यादा होगी, को हम डिवाइड करना चाहते हैं किससे, gx से, जिसकी डिग्री 1 होगी। तो रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। तो रिमाइंडर बेटा जो आएगा वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो हम डिवीजन करके फाइंड आउट नहीं करेंगे, वो हम इस थ्योरम से फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे करेंगे, हमारे पास जो ये gx है इसका हम क्या निकालेंगे, इसका हम निकालेंगे 0 निकालेंगे का मतलब क्या है, इसमें जो भी वेरिएबल होगा उसकी हम वैल्यू, उस वेरिएबल की वैल्यू हम निकाल लेंगे, और उस वैल्यू को उठाकर हम इस px में इसके वेरिएबल के प्लेस पे
सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखना कि इन दोनों ही पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होगा वो सेम वेरिएबल होगा, वेरिएबल में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसको कैसे यूज करना है, तो मैं बताता हूं आपको इसको एक्सरसाइज 2.3 में। क्लियर, तो हमारे पास दो पॉलिनोमियल, एक px है, दूसरा क्या है gx। इसकी डिग्री 1 या 1 से ज्यादा, इसकी डिग्री 1। हम पॉलिनोमियल px को डिवाइड करना चाहते हैं किससे, gx से, तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को हम बिना डिवाइड किए हुए इस थ्योरम से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं मैं बताता हूं। तो आ जाते हैं हम अपने एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। तो क्या है भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द रिमाइंडर। हमें क्या करना है, रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, किसका, इस पॉलिनोमियल का। ये जो पॉलिनोमियल हमारे पास यहाँ पे लिखा है बेटा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा px। उन्होंने कहा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x + 1, x - 1/2, x, x + पाई एंड 5x + 2x। ठीक है, तो आपके पास जो ये पॉलिनोमियल हमारे पास लिखा हुआ है x³ + 3x² + 3x + 1 को हम डिवाइड करना चाहते हैं इन सारे पॉलिनोमियल से अलग अलग, और फिर हमें चाहिए कि हमारा रिमाइंडर जो आएगा वो क्या आएगा। मतलब क्या कि इस पॉलिनोमियल को जब हम इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, इससे डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, इससे डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, इससे डिवाइड करें तो रिमाइंडर, और इससे डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर। ठीक है, चलिए करते हैं जरा। हाँ, तो पहले हम क्या करें, फर्स्ट पार्ट हम इसका करते हैं सॉल्व। तो फर्स्ट पार्ट में देखते हैं हमारे पास क्या है भाई, तो इसका पार्ट फर्स्ट। तो पार्ट फर्स्ट में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमारे पास जो गिवन पॉलिनोमियल है हम वो लिखेंगे। तो हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल होगा बेटा px। तो px हमारे पास क्या है, तो आपके पास बेटा ये x³ प्लस में हमारे पास है 3x² प्लस में हमारे पास है 3x प्लस में हमारे पास है 1। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, सॉरी x की वैल्यू क्या है तो अभी निकालते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक और पॉलिनोमियल गिवन है जो हमारे पास क्या है gx। तो gx क्या है हमारे पास, तो gx बेटा हम किसको बोलेंगे, जिससे हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो डिवाइड हमें किससे करना है, x + 1 से। तो gx इक्वल टू क्या हो जाएगा, x + 1। अब हमारे पास पहला स्टेप क्या होगा, तो पहला स्टेप हमारे पास ये होगा कि हम gx का निकालेंगे 0, और 0 निकालने का तरीका क्या है, ऊपर से कहा है। सबसे पहले आप gx इक्वल टू करेंगे 0, gx की वैल्यू क्या है बेटा x + 1, तो x + 1 इक्वल टू भी क्या हो जाना 0। तो आपको यहाँ से निकालनी है x की वैल्यू, तो +1 यहाँ पे है, और जब RHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। तो आपके पास ये क्या आ गई, कि आपके पास आ गई x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू को हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सब्स्टिट्यूट। तो आप लिखोगे नाउ p x, हम वापस से लिख देते हैं, तो x³ प्लस का आपका 3x² प्लस का बेटा आपका 3x प्लस का आपका 1। अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू क्या करनी है, तो जो हमने वहां से निकाली, तो हमने क्या निकाली, -1। क्या निकाली आपने वैल्यू, तो वैल्यू जो आपने निकाली है यहाँ पे वो निकाली बेटा -1। मैं यहाँ पे x के प्लेस पे क्या रखूंगा, -1। जहां जहां पर x है बेटा सब जगह आप -1 कर दीजिए। ये मैं करता चल रहा हूँ सब जगह -1। अब देखिए आप, तो p -1 सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करिए। तो -1 की पावर 3 है, मतलब ऑड पावर है, तो माइनस साइन नहीं हटेगा, तो -1 ही आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 3, -1 की पावर इवन है तो माइनस साइन हट जाएगा, तो प्लस का 1 बचेगा। प्लस का 3 इंटू माइनस का 1, तो माइनस का 3 हो जाएगा, और ये आपके पास 1। ठीक है, तो p ऑफ -1। क्लियर, तो आपके पास आ गया माइनस का 1, ये आपके पास हो जाएगा प्लस का 3, ये माइनस का 3 और ये प्लस का 1। तो -1 से +1 कैंसिल, +3 से -3 कैंसिल, तो हमारे पास p1 की वैल्यू क्या आ रही है, 0। और ये जो वैल्यू हमारे पास आई है इसी को हम क्या बोलेंगे, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ रहा है भाई, तो रिमाइंडर हमारे पास, रिमाइंडर को हम रिप्रेजेंट करेंगे r से, और ब्रैकेट में हम रखेंगे वो वैल्यू जो हमने यहाँ से x की निकाली थी। ठीक है, मतलब हमारी gx का जो 0 होगा उसकी वैल्यू हम रखेंगे। क्लियर, आपके पास ये -1 और ये आंसर क्या है आपका। ठीक है, करते हैं बेटा इसी का सेकंड पार्ट हम, तो देखते हैं। सेकंड पार्ट में भी हमारे पास पॉलिनोमियल तो सेम रहने वाला है, केवल जो चेंज होगा वो gx चेंज हो जाएगा। तो px तो अभी भी क्या होगा बेटा x³ प्लस का 3x² प्लस का 3x और यहाँ पे प्लस का 1। ठीक है, बट gx की वैल्यू इस बार क्या होगी, तो gx की वैल्यू होगी हमारे पास x - 1/2। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हमारे पास gx बेटा क्या है, ये रहा आपका gx। तो gx आपके पास है x - 1/2। तो सबसे पहले हम फिर से वही करेंगे कि gx का 0 निकालेंगे, तो gx इक्वल टू हम कर देंगे 0। अब gx के इक्वल में क्या लिखा हुआ था, तो यहाँ पे लिखा हुआ था बेटा x - 1/2। तो x - 1/2 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0। x की वैल्यू क्या आ रही है, तो x की वैल्यू आ रही है प्लस का 1/2। अब इसको हम कहाँ रखने वाले हैं, हमारे px में रखने वाले हैं। तो px को लिख लीजिए पहले, तो px इक्वल टू हमारे पास क्या है बेटा x³ प्लस का हमारे पास आ गया 3x² प्लस का हमारे पास क्या आ गया 3x प्लस का 1। तो आपको x के प्लेस पे क्या करना है, x के प्लेस पे हमें करना है बेटा 1/2। ठीक है, तो जहां जहां पर x है सब जगह हम क्या कर देंगे 1/2। तो ये हो गया 1/2 का क्यूब, यहाँ पर 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर, यहाँ पर आपका 3 और यहाँ पे आ जाएगा बेटा 1/2 और ये प्लस में 1। करते हैं जरा इसको हम सिंप्लीफाई, तो p 1/2। क्लियर, तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8,
यहाँ पर हमारे पास 3, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा बेटा 3/2 और यहाँ पर हमारे पास क्या आने वाला है 1। ठीक है, करते रहे हम इसको सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफिकेशन करने पर देखते हैं हमारे पास क्या होता है। तो यहाँ पर आपके पास 1/8 का 1/8 आ जाएगा। आप 3 इंटू ऑफ 1 करोगे तो 3/4 आ जाएगा। आपके पास यहाँ पर 3/2 का 3/2 आ जाएगा और यहाँ पर आपका 1 का 1 आएगा। अपॉन में मैं कर देता हूँ 1। ठीक है, अच्छा जी, अब हमें इसका क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो हम ले लेते हैं एलसीएम। तो यहाँ पर हम वैल्यू निकाल रहे हैं बेटा p 1/2 की। ठीक है, क्या आएगा बेटा इसका एलसीएम, तो 8 4 2 1, इसका एलसीएम हमारे पास 8 ही आने वाला है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एलसीएम हमारे पास कितना बेटा 8। ठीक है, 8 1 जा 8 तो 1 की वैल्यू 1 ही आ जाएगी, 4 2 जा 8 तो 3 की वैल्यू डबल हो जाएगी, 2 4 जा 8। आप जो बेटा डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हो वही आप न्यूमिनेटर में करते हो। तो यहाँ पे 2 है, 2 में हमें कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि 8 आ जाए 4 का, तो ऊपर भी हम किसका करेंगे 4 का, तो 3 4 जा 12। अब यहाँ 1 है, 1 में हम कितने का करेंगे 8 का, तो ऊपर भी किसका करेंगे हम 8 का। क्लियर है, चले देखते हैं ये वैल्यू क्या आती है। तो p 1/2 हमें करना ऐड, तो 1 + 6 7। ठीक है, 1 + 6 हमारे पास क्या हो जाएगा 7, 7 प्लस हम 12 करेंगे तो 19, 19 प्लस हम 8 करेंगे तो आ जाएगा 27। तो आपके पास बेटा ये आ गया 27/8। क्लियर है, तो रिमाइंडर हम लिखते हैं। तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाएगा, तो रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा रिमाइंडर RX। R जो वैल्यू आपने रखी थी वो कितनी रखी थी बेटा 1/2, तो आप यहाँ पे क्या करोगे 1/2, R 1/2 इक्वल टू आपके पास आया 27/8। ठीक है, अच्छा करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट में अगेन हमारे पास जो px होगा वो सेम होगा। नेक्स्ट पार्ट में भी हमारे पास px जो होगा बेटा वो कैसा होगा, सेम होगा, केवल जो डिफरेंसेस आ रहे होंगे वो gx में आ रहे होंगे। तो लिख लेता हूँ यहाँ पे px हमारे पास देखते हैं क्या था। तो px बेटा आपके पास है, px आपके पास यहाँ पे x³ प्लस का हमारे पास है 3x² प्लस का आपके पास है 3x और प्लस का आपके पास है 1। ठीक है, ये मैंने क्या लिख दिया, ये आपका हो गया बेटा px। अभी हम क्या लिख लेते हैं इसका gx। तो देखते हैं ऊपर gx क्या है इसका। तो थर्ड पार्ट का gx बेटा हमारे पास ओनली x है, क्या है x। तो मैं क्या लिख देता हूँ gx इक्वल टू ऑफ x। ठीक है, क्या हो जाएगा आपके पास, तो आपके पास हो जाएगा gx इक्वल टू ऑफ x। तो फिर से हम वही करेंगे, पहले हम निकालेंगे gx का 0, तो gx इक्वल टू ऑफ 0। अब x की वैल्यू gx की वैल्यू क्या है बेटा x, तो x इक्वल टू ऑफ 0। अब हमें क्या करना है, तो हमें ये करना है कि अब px में x के प्लेस पे हम रखने वाले हैं 0। तो px इक्वल टू क्या है, तो आपके पास बेटा ये x³ प्लस में हमारे पास है 3x² प्लस में हमारे पास है 3x प्लस में हमारे पास है 1। x की वैल्यू बेटा हमें क्या रखनी है 0, तो मैं रख देता हूँ 0। तो हर जगह पे हमारे पास x के प्लेस पे क्या आ जाएगा 0। ठीक है, जहां जहां पर हमारे पास x है वहां सब जगह हम क्या कर देंगे 0। तो आप देखो p0, तो p0 की वैल्यू तो 0 का क्यूब 0, यहाँ पर देखो 3, 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा और यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस का 1, मतलब हमारे पास सिंपली हम कहें तो p0 पर जो वैल्यू आ रही है 1 आ रही है। ठीक है, तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर जो हो जाना है जब आपने x की वैल्यू क्या रखी बेटा, x की वैल्यू हमने रखी है 0, तो कितना हो गया आपके पास 1। ठीक है, कितना आ गया 1। करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ पार्ट, उसमें भी हमारे पास गिवन जो पॉलिनोमियल होगा वो तो सेम होगा। तो गिवन में लिख देता हूँ px, तो px हमारा सेम होगा, क्या होगा, तो आपके पास हो जाएगा बेटा x³ प्लस में हमारे पास 3x² प्लस में हमारे पास है 3x और प्लस में हमारे पास है 1, बट gx अगेन चेंज होगा। तो देखते हैं इस बार gx क्या है। px तो आपको सब में सेम ही लेके चलना है, कौन सा चलना है px आपको, तो px जो आपको लेके चलना है बेटा वो ये लेके चलना है जो आपका ये गिवन है, ये वाला ये। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन में सेम रहेगा, केवल gx की वैल्यू चेंज होगी। तो यहाँ पे gx की वैल्यू क्या है फोर्थ वन में x प्लस पाई, करते हैं भाई x प्लस पाई को लेकर। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा बेटा x प्लस पाई। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे भी क्या करेंगे 0 निकालेंगे gx का, तो gx इक्वल्स टू ऑफ 0 और gx की वैल्यू क्या है बेटा x प्लस पाई इक्वल्स टू में 0। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस पाई। अब हमें क्या रखना है माइनस पाई, तो रखते हैं हम नाउ। ठीक है, px को लिख लो पहले, तो px हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा x³ प्लस में हमारे पास है 3x² प्लस में हमारे पास है 3x प्लस में हमारे पास है 1। ठीक है, x की वैल्यू हम क्या रखने वाले हैं, तो जो हमारे पास यहाँ पे आई है मतलब x इक्वल्स टू ऑफ माइनस का पाई हमें रखना है। जहां जहां पर x है सब जगह हम कर देंगे माइनस पाई, तो माइनस पाई का क्यूब प्लस 3 इंटू ऑफ माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3 इंटू ऑफ पाई माइनस पाई और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा प्लस का 1। इसको सिंप्लीफाई करें हम, तो माइनस पाई का क्यूब है बेटा, जब क्यूब है मतलब ऑड पावर है, ऑड है तो माइनस नहीं हटेगा, तो ये माइनस पाई और बेटा क्यूब भी नहीं हटेगा। क्यों नहीं हटेगा, क्योंकि पाई का क्यूब अभी आपने किया नहीं है, केवल पाई के ऊपर क्यूब था तो आपने लिख दिया जस्ट। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 माइनस पाई का स्क्वायर करोगे तो आपके पास प्लस पाई आ जाएगा, बट अभी पाई रहेगा प्लस पाई का स्क्वायर। ठीक है, या हमारे पास प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा और ये आपके पास 1। तो यदि मैं देखूं तो हमारे पास माइनस पाई पर जो पॉलिनोमियल की वैल्यू आ रही वो आ रही माइनस का पाई क्यूब, यहाँ पर हो जाएगा प्लस का
3 पाई स्क्वायर माइनस का 3 पाई प्लस का 1, इससे ज़्यादा हमें इसको सॉल्व नहीं करना है, तो हमारे पास यही हो जाएगा हमारा रिमाइंडर। ठीक है, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या हो जाएगा, आर कर सकते हैं बट मैंने नहीं किया। ठीक है, और आपने वैल्यू कितनी रखी थी, पाई, तो आपने ये रख दी माइनस पाई। ठीक है, तो माइनस पाई पर रिमाइंडर कितना आया, माइनस का पाई क्यूब प्लस का 3 पाई स्क्वायर माइनस ऑफ 3 पाई प्लस का बेटा क्या है 1, ये हो गया। अच्छा, अभी देखते हैं मेरा इसका नेक्स्ट पार्ट, डेट मीन्स पार्ट नंबर 5। गिवन पॉलिनोमियल तो अगेन हमारे पास सेम होने वाला, मतलब पीएक्स तो अगेन हमारे पास क्या होगा, वही एक्स क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x और ये प्लस का 1, बट जीएक्स की वैल्यू चेंज हो गई होगी, तो जीएक्स की वैल्यू देखते हैं जरा इस बार क्या है। तो फिफ्थ पार्ट में जीएक्स की वैल्यू क्या है, फिफ्थ पार्ट में बेटा ये रही जीएक्स की वैल्यू, तो ये आपके पास 5 प्लस 2x कितनी है बेटा, 5 प्लस 2x, तो इसको हम ले लेते हैं, ये हम 5 प्लस का बेटा 2x, तो पहले इसका आप क्या निकालो 0, तो आप क्या करोगे gx इक्वल्स टू आप 0 करोगे, तो आपके पास यहाँ पे gx की वैल्यू क्या है 5 प्लस 2x, तो 5 प्लस 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0, तो आपके पास 2x इक्वल्स टू क्या होगा माइनस ऑफ 5। अब यहाँ पर 2 और x किस में है, मल्टीप्लाई में, तो 2 जब दूसरे साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा डिवाइड, मतलब x की वैल्यू क्या आ रही है माइनस का 5/2। अब हम क्या करेंगे, जहां जहां पर x है वहां सब जगह हमें क्या रखना पड़ेगा बेटा, माइनस का 5/2, तो पहले हम px लिख लें अपना, तो px हमारे पास क्या है एक्स क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू हमें रखनी बेटे यहाँ पे माइनस का 5/2। ठीक है, रखते हैं माइनस का 5/2, थोड़ा सा कैलकुलेशन अच्छे से करना आप, वैल्यूज बड़ी हो रही है क्योंकि। ठीक है, तो माइनस का 5/2 का क्यूब हो गया प्लस 3 माइनस का 5/2 का स्क्वायर हो गया प्लस में 3 इंटू ऑफ माइनस का 5/2 और ये प्लस में क्या हमारे पास 1। करते हैं जरा हम इसको सिंप्लीफिकेशन और देखते हैं क्या आता है, तो आपके पास माइनस का 5/2 है। ठीक है, अब यहाँ देखो -5, तो -5 का हम क्यूब करने वाले हैं, -5 का हमें क्या करना पड़ेगा क्यूब, तो क्या हो जाएगा -5 इंटू -5 इंटू -5, तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, और साइन हमारे पास सॉरी पावर हमारे पास ऑड है तो माइनस साइन रहेगा, तो माइनस का 125 डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब करोगे क्या हो जाएगा बेटा 8 हो जाएगा प्लस 3, यहाँ पर हम जब कर रहे हैं तो स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ नीचे है 2, तो 2 का स्क्वायर बेटा 4, यहाँ पर हम करेंगे तो माइनस ही रहेगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो माइनस का 15/2 और यहाँ पे प्लस का 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैं 1 लिख देता हूँ। ठीक है, मैं रफ कर दूं। ठीक है, अच्छा जी, अभी आप जरा ये देखो कि आपके पास हम इसको करने हैं सिंप्लीफाई करना है हमें, तो इसमें थोड़ा सा वैल्यूज बड़ी बड़ी आएंगी, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्लियर, एलसीएम कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर भी हम देखें तो एलसीएम हमारे पास 8 ही आने वाला है, क्योंकि 8 है 4 है 2 है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 8, तो मैंने लिख दिया 8, तो 8 1 जा 8, तो माइनस का 125 बन जा माइनस का 125। अच्छा, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास पहले हमें मल्टीप्लाई करना था तो 75 हो गया, और ये 4 है, और 4 में हमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि 8 आ जाए 2 का, तो जब हमने 2 का नीचे किया है तो 2 का हम ऊपर भी करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास लिखा हुआ है कितना 25, 25 इंटू ऑफ 3 75, 75 इंटू ऑफ 2 करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 150, तो ये हो गया बेटा 150। अब यहाँ पर हमारे पास है माइनस साइन, तो माइनस लगा देता हूँ, 2 4 जा 8, तो 15 4 जा 60, 1 8 8 जाए तो यहाँ पर 8 ही आ जाएगा। ठीक है, करते हैं, तो पहले हम कर लें माइनस वाले हमारे पास जो है, तो माइनस का हमारे पास है 125 और माइनस का हमारे पास है 60, यही दोनों है ना माइनस के, तो इनको ऐड करें तो ये 5 हो गया, ये आपका 8 हो गया, तो आपके पास कितना आ गया, आपके पास आ गया माइनस का 185। अब हम जरा करते हैं प्लस वालों को ऐड, तो हमारे पास प्लस में है 150 और 8, तो ये कितना हो जाएगा 158। अब हम क्या करने वाले हैं, तो माइनस कर देते हैं, तो देखते रहो। ठीक है, तो 15 में से हम 8 को माइनस करेंगे 7 आ जाएगा, यहाँ पर हमने कैरी ली थी तो हमारे पास कितना था 7, 7 में से हम 5 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर तो कुछ नहीं, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाना है, तो मैं यदि इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरे पास माइनस के 5/2 पर जो वैल्यू आ रही है वो आ रही माइनस ऑफ 27/8। माइनस क्यों लगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू कौन सी है बेटा, तो बड़ी वैल्यू जो है वो माइनस वाली। ठीक है, इसलिए माइनस लगा दिया, इसमें रिमाइंडर क्या हो गया हमारा, तो रिमाइंडर हमारे पास जो हो गया वो ये हो गया देयरफॉर रिमाइंडर, तो रिमाइंडर आपके पास बेटा यहाँ पे हो गया आर एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस का 27/। क्लियर है। अच्छा, ये जो रबर मैंने किया था इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, चलिए अब चलते हैं जरा हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। अगेन हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रिमाइंडर थ्योरम से ही बिलोंग कर रहा है क्या क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया बेटा पी एक्स, हमारा हो गया जी एक्स, इस पी एक्स को हमें इस जी एक्स से क्या करना है डिवाइड करते हैं। ये देखिए हमारे पास गिवन में जो है पहले हम वो लिख लें,
गिवन में हमारे पास यहाँ पे पहले बेटा पी एक्स, तो पी एक्स क्या है, तो पी एक्स आपके पास है बेटा एक्स क्यूब माइनस ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 6x माइनस ऑफ ए, और यहाँ पे जी एक्स की वैल्यू क्या है, तो जी एक्स की वैल्यू बेटा हमारे पास है x माइनस ऑफ ए। तो पहले हम क्या करने वाले, जी एक्स से निकालेंगे इसका जीरो, तो हमारे पास जी एक्स इक्वल टू हम कर देंगे जीरो, तो जी एक्स की वैल्यू क्या है, तो जी एक्स की वैल्यू है एक्स माइनस ए, तो एक्स माइनस ए इक्वल टू भी क्या आ जाएगा जीरो, तो आपके पास एक्स की वैल्यू क्या आ जानी बेटा, तो एक्स की वैल्यू आ गई ए। अब इस ए को हम यहाँ पे रखेंगे क्योंकि हम रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व कर रहे हैं, तो आपके पास यहाँ पर पी एक्स जो है उसको एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ, तो पी एक्स इक्वल टू हमारे पास है बेटा एक्स क्यूब माइनस का हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस का हमारे पास है बेटा 6x माइनस का हमारे पास है ए। तो आपको यहाँ पे x के प्लेस पे कितना करना है, ए करना है, ए का क्यूब माइनस ए इंटू ऑफ ए का स्क्वायर प्लस 6 इंटू ऑफ ए माइनस ऑफ ए। यदि हम बात करें पी ए की, ए का क्यूब क्या हो जाएगा, ए क्यूब, यहाँ पर भी ए क्यूब क्योंकि ए स्क्वायर है और स्क्वायर में हम ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूब, यहाँ पर हमारे पास है बेटा 6a माइनस हम क्या कर देंगे ए, तो ए क्यूब से ए क्यूब क्या हो जाना है कैंसिल, तो पी ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो 6a माइनस ए, तो ये आ जाएगा बेटा 5a, क्या आ जाएगा 5a। तो उसने आपसे यही पूछा था रिमाइंडर में निकालना, तो हमारा रिमाइंडर आ गया। तो देयरफॉर रिमाइंडर और रिमाइंडर को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं बेटा, आर से, और साथ में हम उसमें क्या लिखते हैं, वेरिएबल। तो वेरिएबल हमारे पास क्या था एक्स, और एक्स की वैल्यू क्या है बेटा ए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए, तो आपके पास रिमाइंडर आया 5a। मतलब क्या, जब आपने पॉलिनोमियल पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ गया 5। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, चेक वेदर 7 प्लस 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x। ठीक है, हमें चेक करना है कि जो आपके पास ये चीज लिखी हुई है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल, ये भी एक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो क्या इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक फैक्टर ये लीनियर पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो कैसे करेंगे हम ऐसे करेंगे, हम इस पॉलिनोमियल से इसको करेंगे डिवाइड, और डिवाइड करने पर यदि जीरो आ जाता है रिमाइंडर तो है फैक्टर, और नहीं आता है तो फैक्टर नहीं है। लेकिन हम डिवाइड किस थ्योरम से करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम से। ठीक है, देखते हैं हमारे पास क्या क्या गिवन है। तो हमारे पास यहाँ पे पहले है पी एक्स गिवन, पी एक्स क्या होता है, इसको डिवाइड करना है, तो हमें किसको डिवाइड करना है बेटा, तो हमें डिवाइड इसको करना है, तो मैं लिख देता हूँ पी एक्स इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस में हमारे पास क्या आ जाएगा 7x। ठीक है, किससे डिवाइड करना है, तो जिससे डिवाइड करते हैं वो होता है हमारे पास gx, तो gx इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 7 प्लस 3x। तो पहले आप क्या करो, gx का निकालो जल्दी से जीरो, तो gx इक्वल टू ऑफ जीरो, मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा 7 प्लस 3x इक्वल टू में क्या आ जाएगा बेटा जीरो। तो आपको यहाँ पे निकालनी है x की वैल्यू, तो मैं कर दूंगा 3x इक्वल टू ऑफ -7, यहाँ प्लस का था उधर जाएगा तो माइनस का, और x इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो माइनस का 7/3, ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम निकालने वाले हैं कि इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जीरो आ रहा है कि नहीं, जीरो आ गया तो आपका फैक्टर है, नहीं आया तो नहीं है। तो अगर मैं लिख देता हूँ px, तो px की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है बेटा 3x क्यूब प्लस में हमारे पास है 7x। मतलब हमें क्या करना है, तो हमें ये करना है x की जगह पे वैल्यू लिखनी है माइनस का 7/3। ठीक है, ये हो गया 3, ये आपके पास माइनस का 7/3, और उसका हमें क्या करना है बेटा क्यूब करना है, प्लस का 7 इंटू ऑफ माइनस का 7/3। ठीक है, करते हैं इसको सिंप्लीफाई, देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है, क्या आ रही है, ये हो गया हमारे पास 3, यहाँ पे हमें 7 का करना है क्यूब, 7 का क्यूब मतलब 7 का क्यूब, मतलब आपके पास -7 इंटू -7 इंटू -7। ठीक है, इंटू लगाना था, ठीक है, इंटू में माइनस का 7, तो 7 7 जा कितना हो जाएगा बेटा 49, तो ये तो प्लस का 49 आ जाएगा, और उसमें हम 7 का मल्टीप्लाई और करने वाले हैं वही माइनस में, तो ये कितना आ जाएगा 343, कितना आ जाएगा बेटा माइनस का 343, 7 पता है ना 7 9 63 हो जाएगा, और फिर आपके पास, ठीक है कर लेना, तो आपके पास ये आ रहा है माइनस का 343, लिख देता हूं। नीचे क्या आ रहा है, तो 3 का हमारे पास अगेन क्या है क्यूब है। ठीक है, अच्छा एक चीज रुक, मैं ये 3 मैंने नहीं लिखा ना, लिख देता हूं मैं, एक मिनट। तो आपके पास पहले हम लिखेंगे 3, ये हमारे पास रहा 3, ये हमारे पास आ रहा है माइनस का 343 अपॉन में हमारे पास 3 का भी क्या करना है क्यूब, तो ये आ जाएगा 27, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 3 या 9, 9 3 या 27, ये आ जाएगा माइनस का 49 अपॉन में 3, इससे हम कैंसिल कर सकते हैं, तो ये बचेगा बेटा 9। आपके पास यहाँ पर है क्या है p माइनस का 7/3। अब ये देखो जरा, तो आपके पास यहाँ पे क्या बच रहा है, तो आपके पास है माइनस का 343 अपॉन में है बेटा 9, और ये माइनस का हमारे पास है 49 अपॉन ऑफ 3। यदि मैं इसका एलसीएम लूँ तो 9 ही आना है, एलसीएम कितना आएगा बेटा 9 आएगा एलसीएम, ये आपके पास एलसीएम कितना आ जाना है 9, एलसीएम हमारा आ जाएगा 9, तो मैं लिख देता हूँ भाई 9, तो 9 1 जा 9, तो ऊपर की वैल्यू तो सेम रहनी 343 माइनस का माइनस 3 3 या 9 होता, तो 49 में हमें क्या करना पड़ेगा, 49 में हमें करना पड़ेगा 3 का मल्टीप्लाई, तो 3 9 जा 27, 3 4 जा 12, तो ये हो जाएगा 47। ठीक है,
ये हो गया 147। अब हमें दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, तो आप ऐड कर दो। तो आपके पास 343 और 343 में हमें ऐड करना है 147, तो ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा आपका 9 और ये आ जाएगा आपके पास 4। ठीक है, ये देख लीजिए फिर से, ये हो गया आपके पास 10, ये आपके पास 8 था, 8 + 1 9 और ये हमारे पास क्या है 4। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा है, p माइनस का 7/3 पर जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है माइनस की 490 डिवाइडेड बाय 9, मतलब नॉट इक्वल्स टू ऑफ 0। और जब 0 के इक्वल नहीं आ रहा तो आप क्या बोल दोगे, देयरफॉर gx इक्वल्स टू में क्या था, तो gx इक्वल्स टू आपके पास था बेटा 7 + 3x। क्या लगता, 7 + 3x, 7 + 3x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ, इज नॉट अ फैक्टर ऑफ, इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, ये px का कोई फैक्टर नहीं है। px क्या था, मैं वो भी लिख देता हूँ। px था आपका 3x³ + 7x। क्या था बेटा, तो आपका था 3x³ + का 7x। क्लियर है बेटा, तो ये आपके पास हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी। ठीक है, अच्छा अब हमें बात करनी है किसकी, तो अब हमें बात करनी है आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज की, जो हमारे पास क्या है, एक्सरसाइज 2.4, जो पूरी किस पर बेस्ड है बेटा, फैक्टर थ्योरम पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है हमारी, फैक्टर थ्योरम। अभी फैक्टर थ्योरम क्या है उसके बारे में जरा हम बात कर लेंगे, फैक्टर थ्योरम हमारी क्या है। तो देखिए जरा फैक्टर थ्योरम, तो फैक्टर थ्योरम में ये है, इफ px इज अ पॉलिनोमियल, मान लेते हैं कि px हमारे पास क्या है, कोई पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, जिसकी डिग्री क्या है, जिसकी डिग्री जो है वो ग्रेटर देन 1 है। डिग्री कितनी है, ग्रेटर देन 1, एंड a इज अ रियल नंबर, और a हमारे पास क्या है, कोई रियल नंबर, देन x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px if p इक्वल टू ऑफ 0। ठीक है, मतलब उन्होंने क्या कहा, बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में समझा रहा हूं। हमारे पास यहाँ पर एक पॉलिनोमियल जिसका नाम उन्होंने दिया px, जिसकी डिग्री क्या है बेटा, 1 से बड़ी है। मतलब क्या, डिग्री 2 हो सकती है, डिग्री 3 हो सकती है, डिग्री 4 हो सकती है। ठीक है, ये हमारी डिग्रीज हो सकती हैं। और उन्होंने बोला यहाँ पर हमारे पास एक रियल नंबर है जो कि है a। क्या है, a। तो यदि इस पॉलिनोमियल में मैं क्या करूं, इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है x, इसके जगह पे मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूं, a, मतलब मैं x इक्वल टू क्या कर दूं, a, और सिंप्लीफाई करूं। तो यदि हमारे पास px की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, क्या आ जाए, 0, तो हम क्या बोलेंगे कि x इक्वल टू a जो है वो हमारे px का 0 था, और इसी को हम ऐसे लिख देंगे, ये a यहाँ पे किसका है, प्लस का, उधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो हम क्या बोल देंगे, x माइनस a जो होगा वो एक फैक्टर हो जाएगा किसका, px का। फिर से समझाता हूं, आपने बोला एक पॉलिनोमियल हमारे पास px है, ठीक है, जिसमें वेरिएबल क्या है बेटा, x, जिसकी डिग्री कितनी है, 2 है, 3 है या 4 है। ठीक है, और एक हमारे पास रियल नंबर क्या है, a। ठीक है, रियल नंबर क्या है, a। क्लियर, यदि हम x के प्लेस पे a रखें और हमारे पॉलिनोमियल px की वैल्यू 0 हो जाए, तो हम बोलेंगे कि x इक्वल टू a जो है वो हमारे पॉलिनोमियल px का एक 0 था। ठीक है, अब ये में इस जो ये a लिखा हुआ ना, x इक्वल टू a है, तो a यहाँ किसका है, प्लस का। यदि मैं इसको LHS में ले जाऊं तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो आप क्या बोल दोगे, x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px, इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, मतलब यदि हमारे पास x की वैल्यू a रखने पर px की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो x माइनस a जो होगा वो हमारे पॉलिनोमियल px का एक फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, कोई चीज यहाँ पे हमने लिख कर दी आपको, क्लियर है। अच्छा, अब हमें इसको कैसे यूज करना है अपने इस एक्सरसाइज में, उसकी हम बात करते हैं। तो समझ आ गई ना बात, कि यदि आपके पास x की वैल्यू a रखने पर px की वैल्यू 0 होती है, तो हम बोलेंगे x माइनस a जो है वो हमारा एक फैक्टर है। अब सपोज करो एक और मैं एग्जांपल दे देता हूं, मैंने आपसे कहा x की वैल्यू माइनस a रखने पर यदि px की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाए, तो आप क्या बोलोगे, अब आप इस माइनस a को जब LHS में लेकर आओगे तो ये हो जाएगा प्लस a, तो आप बोलोगे x प्लस a इज अ फैक्टर ऑफ px, इज अ फैक्टर ऑफ। समझ गए मेरी बात को। तो आपको देखना है कि हमारे x की किस वैल्यू पर हमारा जो पॉलिनोमियल है वो 0 के इक्वल होता है, उस वैल्यू को हमें LHS में लेकर आना है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक फैक्टर बन जाएगा, वो हमारे पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा, फैक्टर। ठीक है, देखते हैं इस एक्सरसाइज में हमें इसको कैसे यूज करना है। तो हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 की। क्या है भाई क्वेश्चन, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस 1 एज अ फैक्टर। हमारे पास ये बेटा पॉलिनोमियल्स गिवन है और हमें चेक करना है इनमें से किन पॉलिनोमियल का एक फैक्टर जो है वो x प्लस 1 है। करते हैं हम चेक। तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें हमारे पास गिवन क्या है, तो गिवन हमारे पास यहाँ पर है एक पॉलिनोमियल जो क्या है बेटा px। तो px इक्वल टू ऑफ, आपको बताया था p से हम पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं, जो वेरिएबल होता है उसके लिए हम क्या लिखते हैं बेटा x। तो हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल x है, इसलिए मैंने लिख दिया x। क्या है भाई, p आपके पास है px इक्वल टू ऑफ एक्स क्यूब, प्लस में हमारे पास है बेटा एक्स स्क्वायर, प्लस में हमारे पास है x, प्लस में हमारे पास है 1। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फैक्टर। ठीक है, तो मैं कह देता हूँ कि फैक्टर हमारे पास क्या है, तो फैक्टर बेटा आपके पास यहाँ पर उन्होंने पूछा है जो चेक करने के लिए, वो है x प्लस 1। तो पहले आप क्या करोगे, x प्लस 1 के इक्वल टू में आप रखोगे 0, x प्लस 1 के इक्वल में आप क्या रखने वाले हो, तो x प्लस 1 के इक्वल में आप रखने वाले हो यहाँ पे 0। तो ये रख दिया मैंने 0।
अब आप यहां से निकालो x की वैल्यू, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -1। अब हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को हम रखने वाले हैं हमारे पॉलिनोमियल में x के प्लेस पे। चलिए मैं पहले एक बार पॉलिनोमियल लिख लेता हूं। तो पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है यहाँ पे, px इक्वल टू हमारे पास है बेटा एक्स क्यूब, प्लस में हमारे पास है एक्स स्क्वायर, प्लस में हमारे पास है x, प्लस में हमारे पास है 1। अब आप x के यहाँ पे वैल्यू रखिए वो जो आपने x की निकाली, तो आपने निकाली -1, यहाँ पे हो जाएगा -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 और ये प्लस का 1। तो हमारे पास p -1 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब क्या होगा बेटा माइनस का 1, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस का 1, और प्लस इंटू माइनस माइनस और ये प्लस। तो आप ये देखो इस माइनस ने इस प्लस को कैंसिल, इस माइनस ने इस प्लस को कैंसिल, मतलब ओवरऑल हमारे पास क्या आ रहा है, तो p -1 की वैल्यू आ रही है 0। और यदि 0 आ रही है तो हम क्या बोल देंगे, तो हम ये बोल देंगे देयरफॉर x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, जो हमारा यहाँ पे आपने px लिया था उसका ये क्या हो गया, एक फैक्टर हो गया। समझ गया मेरी बात को। ऐसे आपको चेक करना है सबके लिए, ठीक है, कि हमारे पास फैक्टर हो रहा है कि नहीं। तो जिसमें x की वैल्यू -1 रखने पर 0 आ जाएगा, वो उस पॉलिनोमियल का x प्लस 1 एक फैक्टर हो जाएगा, और यदि 0 नहीं आता है तो फैक्टर नहीं होगा। जैसे इस केस में देखिए 0 आ गया तो आपने बोला ये क्या हो गया, फैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी, मतलब इसका हम सेकंड पार्ट भी करते हैं। 1 मिनट दीजिए, थोड़ा सा मैं स्पेस बना लूं यहाँ पे सॉल्व करने के लिए। चलिए आते हैं जरा अपने सॉल्विंग पे। तो देखते हैं इसका सेकंड पार्ट हमारे पास बेटा क्या है। तो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, तो इसमें हमारे पास अगेन एक px, अगेन दूसरा कुछ गिवन होगा। मैं लिख लेता हूं गिवन में हमारे पास क्या बेटा px। तो px क्या है इस बार, तो px चेंज हो गया होगा। तो इस बार आपके पास px है x की पावर 4, प्लस में आपके पास है x की पावर 3, प्लस में आपके पास है x स्क्वायर, प्लस में आपके पास है x प्लस 1। ठीक है बेटा, कितना है आपके पास, तो आपके पास ये x प्लस 1। और जी आप फैक्टर तो अभी भी बेटा सेम ही होना है, क्योंकि उसने एक ही फैक्टर दिया और उसी को कह रहा है कि बार बार आप चेक करो। फैक्टर अगेन हमारे पास क्या है, x+1 है। तो हम क्या करेंगे, x+1 के इक्वल टू में 0, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -1। अब हमें क्या करना है, इस वैल्यू को हम रखेंगे हमारे पॉलिनोमियल में। ठीक है, तो लिखते हैं हम जरा। तो नाउ पहले हम लिख लें अपना पॉलिनोमियल px। तो px हमारे पास बेटा क्या है, x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस x प्लस 1। क्लियर है, x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, तो -1। तो हमें सब जगह पे क्या करना है, -1। तो -1 का की पावर 4, यहाँ पर -1 की पावर 3, यहाँ पर -1 की पावर 2, यहाँ पर आपका माइनस का 1, और ये हो गया बेटा प्लस का 1। ठीक है, अच्छा जी, तो p ऑफ -1, तो -1 की पावर 4 मतलब इवन पावर है, तो क्या हो जाएगा बेटा प्लस, तो प्लस का 1। ऑड पावर है तो माइनस का 1, यहाँ पर इवन पावर है तो प्लस का 1, माइनस का 1, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस, और हमारे पास अगेन क्या हो जाएगा, प्लस का 1। तो ये प्लस का 1 इस -1 को कैंसिल करेगा, ये प्लस का 1 इस -1 को, हमारे पास क्या बच रहा है, हमारे पास बच रहा है प्लस का 1। प्लस का 1 मतलब नॉट इक्वल टू ऑफ 0, तो आप बोल दोगे देयरफॉर x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, ये हमारे px का कोई फैक्टर नहीं है। चलते हैं यार, इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है देखते हैं। तो उसमें अगेन हमारे पास एक px गिवन होगा। तो वो px क्या है लिख लेता हूं मैं यहाँ पे। तो मेरे पास जो px है वो है आपके पास x की पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, ये आपके पास है x की पावर 4, ये आपके पास हो गया बेटा x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 प्लस 3x, एक बार फिर से चेक करता हूं मैं। आपके पास ये था x की पावर 4, 3x की पावर 3, 3x स्क्वायर प्लस x, 3x स्क्वायर प्लस x प्लस, ठीक है ये रहा। ठीक है, फिर से एक बार आपको चेक करा देता हूँ। x, ये देखिए थर्ड वाला कर रहे हैं हम लोग। तो x की पावर 4, 3x की पावर 3 प्लस 3x की पावर 2 प्लस x प्लस 1। ठीक है, तो मैंने ये लिख लिया। अच्छा जी, फैक्टर तो अभी भी इसमें सेम ही रहना है, फैक्टर में कोई चेंज नहीं होना। तो फैक्टर अगेन हमारे पास क्या है, x प्लस 1। तो x प्लस 1 इक्वल टू में क्या, 0। तो x इक्वल टू अगेन माइनस का 1 रखते हैं हम यहाँ पे।
तो आपके पास पी एक्स कितना है, तो पी एक्स आपके पास है एक्स की पावर 4, प्लस में आपके पास है 3x की पावर 3, प्लस में आपके पास है 3x की पावर 2, प्लस में आपके पास है बेटा x प्लस में 1। हमें x की वैल्यू क्या रखनी है, तो x की वैल्यू हमें रखनी है -1, तो -1 का की पावर 4, यहाँ पर आपके पास 3 इंटू -1 की पावर 3, यहाँ पर आपके पास 3 इंटू -1 की पावर 2, यहाँ पर आपके पास -1 और ये प्लस का 1। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करने पर -1 की पावर क्या है यहाँ पे, तो आपके पास इवन पावर है, इवन पावर इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का 1। यहाँ पर आपके पास 3 था तो 3 रहेगा, -1 की पावर ऑड है तो माइनस ही रहेगा। फिर आपके पास यहाँ पर भी इवन पावर है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस इंटू माइनस बेटा माइनस हो जाएगा और यहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो P ऑफ -1 तो आपके पास ये आ जाएगा 1, प्लस इंटू माइनस करोगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, यहाँ पर आपका प्लस का 3 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा और ये प्लस का 1। यहाँ पर -3 से +3 कैंसिल, +1 से -1 कैंसिल, लेकिन फिर भी हमारे पास क्या बच रहा है, प्लस का 1 बच रहा है। और बच रहा है तो आप क्या बोल दोगे कि भाई जीरो नहीं आ रहा, मतलब रिमाइंडर जीरो नहीं आया, हमने डिवाइड किया, तो आप बोल दोगे देयरफॉर x plus 1 is not a factor of px, ये px का कोई फैक्टर नहीं होगा। देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, एक मिनट दीजिए आप, थोड़ा सा स्पेस बना दूं मैं यहाँ पे सॉल्व करने के लिए। हो जाएगा इतने में ना, चलिए करते हैं। तो अभी हमें बात करनी है, अभी हमने थर्ड पार्ट सॉल्व किया था, अब हम बात करेंगे फोर्थ पार्ट की। तो मैं देता हूँ स्टार्ट आपका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में अगेन हमारे पास बेटा क्या गिवन होगा, तो अगेन हमारे पास एक px गिवन होगा, तो मैं पहले px लिख लेता हूँ। तो क्या है भाई ये px, देखता हूँ। तो px हमारे पास यहाँ पर है x³ माइनस ऑफ x², ये आपके पास है x³, ये आपके पास है बेटा x³ माइनस ऑफ x², फिर यहाँ पे कुछ ब्रैकेट में लिखा हुआ था शायद 2 + √2 था, इंटू में x होगा। फिर से देख लेते एक बार, आपके पास माइनस में था, ठीक है, माइनस में कर देंगे और ये √2 है, ठीक है, क्लियर है। ये वाला साइन जो है बेटा वो माइनस का है, तो मैं हटा देता हूँ इसको, ये माइनस कर देते हैं हम लोग, ये माइनस हो गया और प्लस में आपके पास है 2, ठीक है। फिर से एक बार आप रीचेक कर लो, आपके पास यहाँ पर है x³ माइनस ऑफ x², तो आपने किया x³ माइनस ऑफ x² माइनस ऑफ इन ब्रैकेट 2 + √2, तो 2 + √2 है, इंटू में x है और प्लस का आपके पास बेटा √2 है, ठीक है। इसको मैं सही कर देता हूँ, ये हमारे पास जो है बेटा √2 है, तो मैं कर देता हूँ √2। अगेन हमारे पास फैक्टर तो बेटा सेम ही रहना है, तो फैक्टर हमारे पास क्या है, तो फैक्टर आपके पास है x + 1, तो आप क्या करने वाले हो, x + 1 = में 0 करोगे, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जानी, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1, ठीक है। करते हैं इसको भी जरा चेक जल्दी से कि फैक्टर है कि नहीं है, मतलब इसका x + 1 एक फैक्टर है कि नहीं है। तो देखिए पहले आप लिख लीजिए px, तो px क्या है हमारे पास, तो px = हमारे पास है बेटा x³ माइनस ऑफ x² माइनस ऑफ 2 + √2 इंटू ऑफ x, प्लस में क्या हो जाएगा √2, ठीक है। अब आपको क्या करना है, तो x की वैल्यू हमें रखनी है बेटा -1, तो मैं रख देता हूँ, तो ये -1 का क्या हो जाएगा क्यूब, माइनस ये -1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। और ये आपके पास अगेन फिर क्या था माइनस, ये मैं लगा देता हूँ माइनस, ये आपका 2 + √2 इंटू में हमारे पास -1 प्लस का √2, इसको थोड़ा सा देख लेना क्योंकि इसमें रूट्स वगैरह इन्वॉल्व हो गया, ठीक है, अच्छे से देख लीजिएगा इसको, -1, क्लियर। अब ये देखो -1 की पावर ऑड है तो माइनस का 1 ही रहना है, यहाँ पर आपके पास माइनस है और -1 की पावर क्या है इवन, इवन है तो फिर भाई यहाँ प्लस आ जाएगा, ये वाला माइनस मैंने लगाया बट ये वाला क्या है प्लस, यहाँ पर आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये चीज देखो ध्यान से, ये माइनस है बेटा और यहाँ पर भी ये माइनस है, इन दोनों का क्या होना है मल्टीप्लीकेशन, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लगा दे रहा हूँ प्लस का 2 प्लस का √2, और वहां पर हमारे पास क्या है प्लस का √2। तो अब देखो आप जरा, तो आपके पास क्या आ रहा है, तो एक स्टेप में और सिंप्लीफाई करता हूँ, तो -1 क्या हो जाएगा बेटा -2, ये प्लस का 2 और √2 क्या हो जाएगा, तो आप लोग गलती मत कर देना, √2 + √2, बहुत सारे लोग लिखते हैं √4, भाई ये टोटली गलत है, √2 × √2 तो ये हो जाएगा 2√2, कितना होगा, सॉरी इंटू बोल दिया मैंने, √2 + √2 आपके पास √4 नहीं होगा, ठीक है। यदि आप √2 + √2 कर रहे हो तो 2√2 आएगा, तो यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ 2√2, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि माइनस प्लस है, और हमारे पास p की वैल्यू या पॉलिनोमियल की वैल्यू -1 पे आ रही है 2√2 आ रही है, मतलब नॉट इक्वल टू ऑफ 0। आप बोल दोगे देयरफॉर
x plus 1 is not a factor of px, is not a factor of px। ठीक है, ये px का कोई फैक्टर होने वाला नहीं है। क्लियर है? अच्छा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे पास क्या, अच्छा मैं इसको हटा दूं, रफ कर दूं मैं इसको। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर जीएक्स इज अ फैक्टर ऑफ पीएक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमें क्या करना है, हमारे पास यहाँ पर एक पीएक्स गिवन है और एक जीएक्स गिवन है, हमें चेक करना है पीएक्स का फैक्टर जीएक्स है या नहीं है। ठीक है, तो कैसे करना है, सेम टू सेम लास्ट क्वेश्चन जैसे, जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन किया था ना, वैसे यहाँ पर करना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले इसका निकालेंगे जीरो, उस जीरो को उठाकर इसमें रखेंगे, यदि जीरो आता है तो फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। करते हैं, ये देखिए जरा क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट फर्स्ट। गिवन हमारे पास दो चीजें हैं, तो गिवन क्या क्या है, तो पहले हमारे पास गिवन है बेटा पी एक्स। तो पी एक्स की वैल्यू क्या है, तो पी एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है 2x³ प्लस में हमारे पास x² माइनस में हमारे पास 2x माइनस में हमारे पास 1। और जी एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है, तो जी एक्स इज इक्वल टू आपके पास है x + 1। तो पहले हम क्या करने वाले, तो सबसे पहले हमें ये करना है कि जी एक्स का निकालना है जीरो। तो अब जी एक्स का जीरो निकालने के लिए आप जी एक्स इक्वल टू क्या करेंगे, जीरो। आपके पास जी एक्स की वैल्यू कितनी है, x + 1 इक्वल टू में क्या है, जीरो, तो x की वैल्यू आ गई -1। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि आपके पास जो px है उस px में x की वैल्यू हम रखेंगे -1। तो क्या है px, तो px बेटा आपके पास है 2x³ प्लस का x² माइनस का 2x -1। तो आप रख दो जरा x के यहाँ पे कितना, -1, यहाँ पे 2 -1 का क्यूब। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास -1 का स्क्वायर, यहाँ पर एक मिनट माइनस साइन था, मैंने प्लस लगा दिया, हटा देता हूँ। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर क्या होने वाला है, तो यहाँ पर आपके पास था माइनस, तो आप माइनस ही लगा दीजिए। ये माइनस का 2 इंटू में माइनस का 1 और ये माइनस का 1, करते हैं इसको जरा सिंप्लीफाई। तो आपके पास 2 -1 की पावर ऑड है, तो फिर आपके पास माइनस का 1 ही रहना है। यहाँ पर पावर इवन है तो प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का 2 माइनस का 1, तो क्या हो जाएगा प्लस का 2 और ये माइनस का 1। इसको मैं एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, तो आपके पास ये हो जाएगा -2, ये आपके पास +1 +2 और -1। तो -2 से +2 कैंसिल और आपका +1 से -1 कैंसिल, मतलब आपके पास p -1 की वैल्यू क्या आ रही है, 0। तो आपने जब gx का 0 इस पॉलिनोमियल में रखा तो आपके पास ये पॉलिनोमियल की वैल्यू हो गई 0, इसलिए आप बोल दोगे देयरफॉर gx इज द फैक्टर ऑफ px। ठीक है, फिर से रिपीट कर दूंगा मैं एक बार, फैक्टर ऑफ px। ठीक है, तो आपके पास जो gx था, gx की जब आपने वैल्यू, मतलब gx का जब आपने 0 निकाला, जो ये gx था ना, जैसे gx का जब आपने 0 निकाला तो निकला x - 1 और x - 1 बोल दिया, x = -1। ठीक है बेटा, आपने यहाँ पे क्या किया है, gx का 0 निकाला, कितना निकला, तो वो निकला है x = -1। इस x = -1 को आपने उठाया और आपके पॉलिनोमियल px में x के प्लेस पे सब्स्टिट्यूट किया। सिंप्लीफिकेशन करने पर यदि 0 आ गया तो gx px का फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो इसमें आ गया है, मतलब फैक्टर है। अगेन एक मिनट दीजिए आप, हमें स्पेस बना दूं मैं सॉल्व करने के लिए। चलिए अभी हो जाएगा, इतने में सॉल्व करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का। तो हमारे पास इसका सेकंड पार्ट क्या है, तो उसमें भी हमारे पास क्या गिवन होगा, अगेन एक px और अगेन एक gx। तो पहले मैं लिखता हूं px, तो px वहां पे क्या है, तो देख लेते हैं px क्या है। तो बेटा px से आपके पास ये रहा x³ प्लस का 3x² प्लस का 3x प्लस का 1। ठीक है बेटा, और gx क्या है यहाँ पे, तो gx आपके पास है x + 2, कितना है x + 2। क्लियर, करते हैं हम इसको सॉल्व। तो पहले हम क्या करें, हम निकालें यहाँ पे gx की वैल्यू, तो gx = हमारे पास क्या है, 0। तो आपके पास x + 2 = भी क्या हो जाएगा, 0, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो x की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी -2। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को हम रखेंगे अपने px में x के प्लेस पे, तो px मैं दोबारा से लिख देता हूँ। तो px = हमारे पास बेटा x³ प्लस का 3x² प्लस का 3x प्लस का 1। ठीक है, अच्छा
फिर आपके पास ये वैल्यू x की कितनी है -2, तो मैं रख देता हूँ -2। तो आपका -2 का हमें क्या करना है बेटा, क्यूब करना है। 3 इंटू -2 का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, प्लस 3 इंटू है -2 करना है, और ये हमारे पास प्लस का 1। ठीक है, अच्छा p ऑफ -2, तो -2 का क्यूब मतलब माइनस है और पावर क्या है ऑड, तो ये हो जाएगा -2 का क्यूब -8। ठीक है, यहाँ 3 -2 का स्क्वायर करना है तो क्या हो जाएगा बेटा, पावर में आपके पास स्क्वायर मतलब इवन पावर है तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 3 इंटू 2 करोगे तो -6 हो जाएगा और ये प्लस का 1 हो जाएगा। तो आपके पास p ऑफ -2, तो आपके पास ये आ जाएगा -8, ये आपके पास हो जाएगा बेटा 12, ये आपका -6 प्लस में 1, देखते हैं क्या आता है। तो आपके पास -8 -6 तो ये हो जाएगा -14, और ये आपके पास 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा 13, मतलब हमारे पास p -2 की वैल्यू आ रही -1 नॉट इक्वल्स टू ऑफ 0। तो आप क्या बोल दोगे, देयरफॉर gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। यदि 0 आ जाता तो हम बोल देते फैक्टर है, ये भाई इसका फैक्टर नहीं है। क्लियर है। अच्छा फिर देखते हैं जरा इसका थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट में अगेन हमारे पास एक क्या होगा गिवन, तो अगेन आपके पास एक px गिवन होगा, एक हमारे पास gx गिवन होगा। तो पहले हम बात करते हैं px की। क्लियर है, तो देख लेते हैं px क्या है। तो px हमारे पास यहाँ पर है एक्स क्यूब माइनस ऑफ 4x² प्लस x प्लस 6। ठीक है, यहाँ पर आपके पास है एक्स क्यूब माइनस ऑफ 4x² प्लस ऑफ x प्लस 6, कितना है प्लस ऑफ x प्लस में क्या बेटा 6। gx की वैल्यू क्या है, देखते हैं gx कितना है। तो gx इस बार है हमारे पास x माइनस 3, कितना है बेटा x माइनस ऑफ 3। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ gx इज इक्वल टू x माइनस ऑफ 3। ठीक है, तो पहले हम क्या करें, gx का 0 निकालें, तो gx इक्वल टू में क्या कर देंगे हम 0, तो आपके पास x माइनस 3 इक्वल टू भी क्या हो जाना है 0। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी बेटा 3। ठीक है, अब हमें क्या करने वाले, तो हम करने वाले हैं आपकी px में x की वैल्यू 3 पुट। ठीक है, तो पहले मैं px लिख लेता हूँ, सॉरी माइनस है तो करना पड़ेगा, चलिए करते हैं आगे जरा। तो आपके पास है माइनस ऑफ 4x² प्लस में आपके पास है x प्लस में 6। ठीक है, अच्छा जी, तो x की वैल्यू में क्या रखनी है प्लस का 3, मैं रख देता हूँ 3 का क्यूब माइनस ऑफ 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस ऑफ 4 प्लस ऑफ 6। ठीक है बेटा, अच्छा तो p3, तो आपके पास यहाँ 3 का क्या करना है क्यूब, 3 का क्यूब कितना आ जाएगा 27, माइनस 3 का क्या करना है आपको स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 4 जा 36, और आपके पास 4 प्लस 6 कितना आ जाएगा 10। क्लियर है, तो p3। अच्छा मैंने सारे साइन वगैरह सही लगाए ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना, ठीक है सब ठीक है। तो आपके पास ये क्या आ रहा है भाई, तो ये हमारे पास आ रहा है 27 प्लस 10 कर दूं तो कितना हो जाएगा मेरे पास 37। ठीक है, और माइनस ऑफ 36, मतलब p3 की वैल्यू हमारे पास आ रही है भाई 1, मतलब नॉट इक्वल ऑफ 0। तो आप क्या बोल दोगे, देयरफॉर gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ p, ये भी फैक्टर नहीं है किसका भाई p। क्लियर है इतनी बात, ठीक है ना, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना। चलो ये हो गया आपके पास आपका, इसमें शायद 3 पार्ट्स ही थे, तो 3 पार्ट्स आपके कंप्लीट हो गए, सेकंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन मैं और आपका कवर कर लेता हूँ, फैक्टराइजेशन वाला जो पार्ट है आपका वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इसमें हमें क्या करना बेटा, k की वैल्यू निकालनी है, कब निकालनी है, इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, हमें ऑलरेडी गिवन है कि जितने भी हमारे पास ये पॉलिनोमियल्स हैं उन सारे पॉलिनोमियल्स का जो फैक्टर है वो x माइनस 1 है, और हमें k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मतलब आपको क्या गिवन है कि जितने पॉलिनोमियल्स हैं और हर एक पॉलिनोमियल का x माइनस 1 एक फैक्टर है, और आपको फाइंड आउट क्या करना है अननोन वैल्यू k को। तो करते हैं हम सॉल्व जरा, ये देखो जरा फर्स्ट पार्ट हमारे पास, तो गिवन क्या है हमारे पास, तो गिवन हमारे पास है px, तो px की वैल्यू क्या है x² प्लस ऑफ x प्लस ऑफ k, और यहाँ पर हमारे पास हमने क्या बोला है फैक्टर दे के रखा है, क्या है भाई फैक्टर, तो फैक्टर हमने दे के रखा है x माइनस 1। तो आप क्या करोगे, आप ये करोगे x माइनस 1 के इक्वल में 0 करोगे और x की निकाल लोगे वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या आ रही बेटा प्लस का 1। ठीक है, अच्छा अब आप लिखोगे सिंस, आप लिख देंगे सिंस x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। आपने कहा कि ये क्या है फैक्टर है तो मतलब क्या, इसकी 0 की वैल्यू यदि मैं पॉलिनोमियल में रखूं तो पॉलिनोमियल किसके इक्वल हो जाएगा 0 का, मतलब p1 इक्वल टू क्या होगा
देयरफॉर P1 इक्वल टू आपने क्या कर दिया 0। अब हमारे पास P1 की वैल्यू आपने 0 रखी है, मतलब क्या है इसका, तो इसका मतलब ये है कि P के इक्वल में जो भी था वहां जहां जहां x था सब जगह आप क्या कर दोगे 1। तो एक्स स्क्वायर था तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर की पावर, सॉरी x के यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, तो 1 की पावर 2, फिर x के यहाँ पे क्या आएगा बेटा 1, फिर आपके पास एक के और इक्वल टू में 0 था तो 0। इसको आप करो जरा सिंप्लीफाई, तो 1 की पावर 2 है, मतलब 1 का 1 आ जाना है, ये आपके पास 1 है और ये आपके पास बेटा k है, इक्वल टू में क्या है 0। ठीक है, इक्वल टू में हमारे पास क्या है, तो इक्वल टू में आपके पास है 0, तो 2 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस k इक्वल टू में 0, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो k की वैल्यू आ जाएगी बेटा -2 जो हमें निकालनी है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। क्लियर है? अच्छा जी, फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं आपको क्या करना है। ये px गिवन है, ये आपका फैक्टर है, पहले फैक्टर से आप निकालो आपके वेरिएबल x की वैल्यू, वो जो वैल्यू लिखी है मतलब वो जो वैल्यू आपकी निकली है ना उसको उठाओ और यहाँ पर आप x के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो। x के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो उसने बोला है ना कि x माइनस 1 जो है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, मतलब यदि इस x की वैल्यू हम इस पे रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, आपको क्या बोला गया है कि ये px है, इस px का x माइनस 1 एक फैक्टर है, तो बेटा यदि फैक्टर है तो यदि हम इस x की वैल्यू इसमें रखेंगे तो फैक्टर होने का मीनिंग ये होता है कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। इसलिए आपने क्या किया, x की वैल्यू 1 निकाली और आपने x की वैल्यू 1 रखी और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे कर दिया x की वैल्यू 1 रखकर इक्वल टू में 0। अब भाई ये जो था इसके इक्वल में ये चीज लिखी हुई थी, तो आपने जब यहाँ पे x की वैल्यू 0 की तो यहाँ पर भी x की वैल्यू क्या आएगी 0, तो आपने यहाँ पे भी हर एक x की वैल्यू 0 कर दी और इक्वल टू में यहाँ पे 0 था तो आपने यहाँ पे भी क्या किया 0 0 0 और सॉल्व करके k की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, अच्छा इसके और पार्ट्स में उनको भी सॉल्व करवाता हूँ आपको, 1 मिनट दीजिए आप। फैक्टराइजेशन जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखा पाऊंगा बेटा, क्योंकि ये वीडियो नहीं तो बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत जल्दी ये प्रोवाइड कर दूं। ठीक है, थैंक यू आप लोगों के लिए कि आप लोग इतना अच्छा सपोर्ट कर रहे हो। बेटा वीडियोस थोड़ा सा लेट इसलिए आ पा रही थी, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स थी टेक्निकल, इस वजह से नहीं आ पा रही थी, बट अब डेली आएंगी। ओके, चलिए करते हैं हम जरा अपना सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का क्या है देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में अगेन हमारे पास कुछ गिवन होगा, तो आपके पास गिवन होगा पी एक्स। तो पी एक्स हमारा क्या है देख लेते हैं हम जल्दी से। तो सेकंड पार्ट में पी एक्स आपके पास है 2x² प्लस में kx प्लस में √2। ठीक है, प्लस में क्या हमारा रूट, तो मैं लिख देता हूँ प्लस में आपके पास है बेटा √2। फैक्टर अगेन हमारा सेम का सेम रहेगा, तो फैक्टर आपके पास बेटा है x माइनस ऑफ 1, x माइनस 1 है फैक्टर आपका x माइनस। तो आप पहले क्या करोगे, आप ये करोगे कि जो आपका फैक्टर है उसके इक्वल में आप रख दीजिए 0 और x की निकाल लीजिए वैल्यू, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी अगेन प्लस का 1। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये वैल्यू सॉरी आपको इसमें लिख देना है कि भाई हमें क्या गिवन था। तो हमें यहाँ पर गिवन जो है वो आप लिख दो जरा, तो हमें यहाँ पे गिवन है सिंस x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ px, ये हमारे px का क्या है एक फैक्टर है, देयरफॉर p1 की वैल्यू क्या होगी जी। अब p में x की वैल्यू आपने रख दी 1, तो यहाँ पर भी आप x की वैल्यू क्या रखोगे 1, ये कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा k इंटू ऑफ 1 और प्लस में आ जाएगा √2 इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा बेटा 0। ठीक है, तो आपके पास है 2, 1 का स्क्वायर 1 ही आना है तो 2 इंटू 1 1 ही होगा, k इंटू 1 बेटा k हो जाएगा, प्लस में हमारे पास √2 है तो √2 हो जाएगा इक्वल्स टू में हमारे पास क्या है 0। ठीक है, तो आप k को यहाँ पे रोकना है, इसलिए रोकना है क्योंकि हमें k की वैल्यू निकालनी है, बाकी सारे टर्म्स को आप दूसरी साइड भेजो। तो आप कैसे 2 प्लस में इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा माइनस में, √2 भी किसमें है प्लस में इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा माइनस में। तो हमारे पास k की वैल्यू जो आ रही है वो क्या आ रही है, तो k इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन को मैं कॉमन निकाल देता हूँ तो 2 प्लस। ठीक है, ये हो गई हमारी k की वैल्यू। अब हम जरा करते हैं इसका थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट में देखते हैं क्या गिवन है। अगेन हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन होगा जिसमें k इन्वॉल्व हो रहा होगा, तो क्या है भाई पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल इस बार है kx² माइनस का √2x प्लस 1। ठीक है, क्या है बेटा ये आपके पास है kx² माइनस का √2x प्लस 1, यही था शायद, एक बार फिर से चेक करेंगे, kx² माइनस का √2x प्लस 1। ठीक है, अच्छा अगेन हमारे पास फैक्टर क्या है, तो फैक्टर तो बेटा सेम का सेम ही रहेगा, तो फैक्टर हमारे पास है यहाँ पे x माइनस 1, तो आप क्या करने वाले हो x माइनस 1 इक्वल टू आप 0 करोगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो x की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, फिर से आप वही लाइन डाल दोगे, सिंस x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ, ये क्या है फैक्टर है, किसका फैक्टर है, फैक्टर ऑफ px। ठीक है, देयरफॉर p1 इक्वल टू अगेन क्या हो जाएगा 0। अब आपको जब p1 आपने 0 कर दिया तो आप यहाँ पर आप 0 रख, सॉरी p1
मतलब क्या है, तो P1 मतलब x की वैल्यू आपने रख दी बेटा 1, तो यहाँ पर भी आप x की वैल्यू क्या रखने वाले हो 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, तो आपके पास हो जाएगा k, साथ में आ जाएगा 1 का स्क्वायर, फिर आपके पास है माइनस का √2 और अगेन x के यहाँ पे 1, फिर प्लस में 1, एक कॉस्ट में क्या हो जाएगा 0। तो आप ये देखिए ध्यान से, 1 का स्क्वायर 1 ही रहना और 1 का मल्टीप्लाई कैसे होगा, तो k रहेगा, √2 इंटू 1 होगा तो आपके पास √2 रहेगा, प्लस का 1 तो प्लस का 1 रहेगा। अब हमें क्या करना है, k को यहाँ पे रोकना है, बाकी सारी वैल्यूज को आप दूसरी साइड भेज दिए, तो √2 यहाँ माइनस का दूसरी साइड आएगा तो बेटा किसका हो जाएगा प्लस का, और 1 यहाँ प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का। तो आप कैसे आ गई k की वैल्यू। अभी देखते हैं हम पार्ट 4, तो उसमें हमारे पास क्या गिवन है, उसमें हमारे पास अगेन एक px गिवन होगा, तो px देख लेते हैं क्या है, तो px बेटा इस बार है kx स्क्वायर माइनस का 3x, ठीक है, प्लस का k, तो आपके पास यहाँ पर है kx स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का k। फैक्टर हमारे पास अगेन वही होगा, तो फैक्टर हमारे पास है x माइनस 1, अगेन हम x माइनस 1 के इक्वल में क्या रखेंगे बेटा 0, तो आपके पास x इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस का 1, ठीक है, यही एक बार चेक कर लीजिए। तो आप कैसे kx स्क्वायर माइनस ऑफ 3x प्लस k, क्लियर। आप फिर से अगेन वही लाइन डालेंगे, सिंस x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, therefore p1 इज इक्वल टू आप क्या कर दोगे अगेन 0। तो इस बार आपके पास p की वैल्यू क्या थी, ये रे, यहाँ पर हो जाएगा k, यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस में 3 इंटू ऑफ 1 प्लस में आपके पास अगेन k इक्वल टू में क्या बेटा 0। ये देखो आप k इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहना है, तो k इंटू 1 1, ये आपका 3 इंटू 1 3 प्लस का आपके पास अगेन k इक्वल टू में क्या बेटा 0। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, आपके पास एक बार क्वेश्चन में चेक करूँ, हाँ ठीक है क्लियर है। अच्छा तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, k प्लस k क्या हो जाएगा बेटा 2k माइनस में 3 इक्वल टू में क्या है 0। तो आपके पास k की वैल्यू चाहिए तो उसको आप LHS में रोकिए, 3 को आप भेज दीजिए, यहाँ 3 किसका था माइनस का, इधर जाएगा तो किसका प्लस का, k और 2 यहाँ पे किस में है, तो k और 2 यहाँ पे है मल्टीप्लाई में, तो दूसरे साइड जाएंगे तो किसमें हो जाएंगे डिवाइड में, तो ये आ गई आपके पास k की वैल्यू, ठीक है। आज की वीडियो में मैं यहीं तक आपको क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ बेटा, नेक्स्ट हमारे पास जो होगा फैक्टराइजेशन होगा, तो फैक्टराइजेशन में टाइम ज्यादा लगेगा, तो मैं आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका आगे का जो सिलेबस होगा वो कवर कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू, पढ़ते रहिए, हेल्दी रहिए और खूब मेहनत करिए, ठीक है। आपके जो एग्जाम्स आ रहे हैं उन सबके लिए ऑल द बेस्ट, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मैं पूरा सिलेबस प्रोवाइड कर दूं टाइम पर, क्लियर बेटा। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।